हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी छोटी सी जगह से होती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की गलियों में पला बड़ा एक लड़का, अनुराग, जिसके पिताजी एक लाइब्रेरियन थे। किताबों की महक में उसका बचपन गुजरा। सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज उसके हीरो थे। उन रंगीन पन्नों में उसने अपनी पूरी दुनिया बसा रखी थी। घर साधारण था, जिंदगी साधारण थी, पर सपने सपने असाधारण थे। दिल में एक आग थी, एक्टिंग की, स्टेज की, रोशनी की। पर वो आग उसने कभी अपने पापा को नहीं दिखाई, क्योंकि अब्बा चाहते थे पढ़ो, मेहनत करो, जिंदगी में कुछ बनो। उसने सीए की राह चुनी। हिंदुस्तान के सबसे कठिन इम्तिहानों में से एक। गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और एक दिन उसने वो कर दिखाया जो लाखों नहीं कर पाते। सरकारी नौकरी मिली, सुकून मिला, आराम का एक मजबूत दरवाजा खुला, और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। समंदर पार किया, एक नई दुनिया में कदम रखा। आज यूएई में एक बड़ी एमएनसी के फाइनेंस हेड है वो। पर आज भी जब कोई स्टेज मिलती है, वो वही लड़का बन जाते हैं जो मिर्जापुर की लाइब्रेरी में चुपचाप सपने देखता था। क्योंकि उन्होंने एक बात सीखी है, जुनून हमेशा रोटी नहीं देता, पर जो भी करो उसे जुनून से करो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज दो पुराने दोस्त मिले हैं, बातें होंगी बचपन की, संघर्ष की, सीए की तैयारी के नुस्खों की, और उस जिंदगी की जो अनकॉमन है, पर हम में से हर किसी की कहानी जैसी लगती है। अनकॉमनली कॉमन। आपका स्वागत है। बचपन तो उससे पहले आता है ना, लेकिन अपना बचपन तो वही था साला You know, 1990 मुझे तो तेरी जो यादें है ना, वो जो onwards। कॉमिक्स वाली है। Of सुपर course। कमांडो ध्रुव, नागराज, और कौन कौन से थे? पाकेलाल पाकेलाल। बेस्ट यार। और अभी भी तू लेके बैठा हुआ मेरे यार खजाना है। बचपन में मेरी किशोर कुमार की कैसेट तो हड़प ली तूने, और अभी कॉमिक्स लेके बैठा है 2 सालों में। अरे यार, एक उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में हम लोग 5-6 दोस्त हैं, कॉमिक्स सारे मिलके पैसे पूल जोड़ करके के करते थे। पूल करके सच खरीदा, में यार, और उसके बाद एक ने पढ़ी, जॉइंट ओनरशिप। और जॉइंट ओनरशिप में एक ने पढ़ी, उसके बाद पास ऑन किया। कुछ लोग तो 2-3 बार पढ़ते थे। ऑफ कोर्स, मैं तो बार-बार पढ़ता रहता हूँ, तभी तो मैंने रखी हूँ सारी। बट ये तेरा ऑब्सेशन ऑफ दिस कॉमिक्स अभी भी जारी है, तेरे पास इतनी सारी कलेक्शन है। पता है क्या ऑब्सेशन कॉमिक्स को लेके है? वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, दूसरा जब उसको पढ़ते हैं, उसके बहुत रीज़न्स हैं एक्चुअली। अभी जब मैं कॉमिक्स देखता हूँ, मैंने ड्रॉअर तूने देखा पूरा भरी पड़ी मेरी इतनी सारी हैं। जब उन्हें निकालता हूँ, तो एक तो नॉस्टैल्जिया है कि यार देयर वाज़ अ टाइम मरते थे इसके लिए और नहीं मिलती थी। फिर वो हाथ में मेरे आके यू यू रिविज़िट दोज़ मोमेंट्स ना। एक तो वो पढ़ने का मज़ा आता है मेरे को। और फिर दूसरा जो ये लगता है कि कहीं न कहीं यार इंडिया बहुत चीज़ों में बहुत कुछ किया है इंडिया ने। हाँ, बट कॉमिक्स की रेस में बहुत पीछे रह गया। एक्चुअली यू आर राइट, मार्वल्स बहुत। देखना यार, हाँ, या हमारे ये चीज़ें मैंने बहुत पॉडकास्ट में भी सुनी है एंड आई रियली मेरे को नाम भी पता है अभी। हाँ, मतलब मैंने एक बादशाह के मुँह से भी सुना, बादशाह का बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हाँ, लल्लन टॉप पे। हाँ, तो ही वाज़ सेइंग द नेम्स ऑफ द कॉमिक्स जो ध्रुव की हैं, और उसने ये भी मेंशन किया था कि कभी कोई मूवी बने इनके ऊपर। क्योंकि जो फैंटेसी था, जो उसमें स्टोरी लाइनअप होती थी और क्या कनेक्शंस होते थे, जहाँ सुपर विलेन्स थे, तो धूम मचा देगी वो मूवीज़। नहीं एक्चुअली 1000 करोड़ तो एम ही कर लेगी वो। और उसने बोला ना, एंड आई रियली विश कि कोई बंदा वो करे और आगे ले। मैंने एक्चुअली लेकिन रूमर्स आए थे कि आर्यन खान इज़ ट्राइंग टू मेक ऑन अच्छा, समथिंग ऑन ध्रुव, हाँ, द नेक्स्ट बट प्रोडक्शन, बट कैरेक्टर अगेन इट्स रूमर ओनली। वो सुपर कमांडो कैरेक्टर वही रखा उसने जो उसका हीरो था यार, इस मूवी में, जो उस मूवी में हीरो था, किल में। इस क्या नाम है उसका भूल गया मैं, बट ही इज़ क्वाइट गुड। ओके, मैंने देखी। तो एक वो कहता है कि वो यार रॉवन बना सकते हो तुम, हाँ, क्रिश बना सकते हो, तो रियल इसको लेके क्यों नहीं हमारे तो बना बुक्स है, कॉमिक्स है, हमारे कॉमिक्स लेके बनाओ ना। धरोहर है हाँ, हमारी। अब जैसे कार्तिक आर्यन की नागज़िला बन रही है। हैं? नागज़िला, अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता। करण ओके, जौहर नागज़िला करके एक मूवी बन रही है। तो बट बेस्ड ऑन नागराज। नॉट बेस्ड ऑन नाग, दैट्स द प्रॉब्लम। है तो वो नाग रूप में समथिंग। आई विश वो नागराज के तौर पे भी कुछ बना देते। वही कहा ना, नागराज और ये सब इनका जो फैंटेसी यूनिवर्स था, आई एम श्योर कि 90s के जो लोग हैं, हाँ, अभी जो बड़े हो चुके हैं, अब मैं तो कह रहा हूँ क्राउड फंडिंग में कह देना तो आई एम रेडी टू डोनेट। और कॉमिक्स लेने का मेरा एक यही पर्पस है कि मैं अभी जाके कॉमिक्स लेता हूँ तो समहाउ आई फील कि आई एम सपोर्टिंग दैट इंडस्ट्री स्टिल, या इवन दो मैंने पढ़ी भी नहीं है वो, हाँ, और रखी हुई है तो रखी ही हुई है। हाँ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या क्रेज है एक तो, और लॉन्ग टाइम विश भी थी मेरी कि ध्रुव की मेरे पे सारी कॉमिक्स होनी चाहिए, सारी कलेक्शन। हाँ, पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो उससे कोई भी रिलीज होती है ना, भले ही वो इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्राउड, मैं वो खरीदता हूँ। हाँ, हाँ, एंड मेनली जो ध्रुव का राइटर था, यू रिमेम्बर द नेम? अनुराग अनुपम सिन्हा। अनुपम सिन्हा, तो यस। अनुपम सिन्हा की
जो राइटिंग थी वो खाली ध्रुव पे नहीं, वो नागराज पे भी बाद में आ गई थी। हाँ, तो आई रियली बिग फैन ऑफ दैट गाय। उसको मैं फेसबुक पे फॉलो भी करता हूँ। अच्छा, आई रियली विश ही कि स्टिल मैं राइट्स हाँ? हाँ, वो नागराज की स्टोरीज़ और आई गिव यू बालचरित हाँ, पढ़ के देखिएगा, यू विल बी अमेज्ड। राइट, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। ट्रू यार, क्या सीरियसली आई मीन द बालचरित सीरीज़ फिनोमिनल, द वे ही हैज़ वोवन दैट स्टोरी और पूरा 7-8 वॉल्यूम्स में है वो, अमेजिंग। यू नो बाहर ना ये मार्वल्स और डीसी के कॉमिक्स ना जो पुराने एडिशंस हैं हाँ, अ, ये ओरिजिनल वन्स। ओरिजिनल वंस ये ईबे में लाखों में मिलते हैं यार। आई नो। अभी आई हर्ड सुपरमैन का जो फर्स्ट एडिशन था वो निकोलस केज के पास था, किसी के पास था। अच्छा, दैट वाज़ सोल्ड एज़ एन इन एन ऑक्शन, मिलियंस। बताओ। अब वही हमारे पास ओरिजिनल एडिशन तो क्या ही होगा, अब रखा ही नहीं होगा है ना, हमने। रखा ही नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसके रीप्रिंट्स हैं, डेफिनिटली आई स्टिल ट्रेजर। हुँ। वही तेरे पास पड़ी हुई है वापस दे दियो मेरी। आई नीड दैट वन। एक चीज़ और थी ना कॉमिक्स पढ़ के, एक तो हमें जन ध्रुव की स्पेशली कॉमिक्स में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे वो बिना किसी सुपर पावर के इश्यू हैंडल करता था। या तो एक तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है, वो प्रैक्टिस में आती है। दूसरा हमारी जो हिंदी इतनी इम्प्रूव हुई थी, मेरे ख्याल से हिंदी हमारी बहुत इम्प्रूव हुई थी जब हमने कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। so in your lifespan हाँ, is Dhruv one of the role models ध्रुव growing up? डेफिनिटली ध्रुव Because the way you are telling me यस। लगता है ऐसा कि हाँ। हाँ, ध्रुव बिग फैन, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ रोल मॉडल, अनुपम सिन्हा। क्योंकि मैंने एक्चुअली आई फॉलो दैट ऑथर, उसकी स्टोरी देखी है, ही कुड हैव बीन समवेयर एल्स, ही चोज़ दिस करियर एंड स्टिल हिज लाइवलीहुड इज़ अराउंड दिस ओनली, राइट? अभी तो कितना ही इनकम आती होगी, आई डोंट नो। हुँ, But still, I think the Raj Comics company is surviving. They are still printing, and still people are buying. And most of the fan base जो कि हमारे टाइम से आता है वही है, वही है। क्योंकि नए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं यार। हुँ। तेरा बेटा भी हिंदी नहीं नहीं जानता, मेरे आई वाज रियली अमेज्ड। मैं लेके आया था फर्स्ट टाइम जब राज कॉमिक्स लेके आया था दिल्ली से, तब आर्यन थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था, तो मैंने उनको दी कि पढ़ो ये। अरे दे केम बैक सेइंग कितनी मुश्किल हिंदी है इसमें, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं आई सेड डिटेल्स पढ़ो इसे। देन आई थॉट कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन्स लाऊं इनके लिए। हाँ, मैंने तो एक बार ट्राई किया था मैं पढ़ के सुनाऊँ, हाँ। somehow नहीं पढ़ा गया उनसे, नहीं, नहीं। they didn't। They don't relate to our generation, ना, trust नो me। वे, नो वे, नो वे। ओह! बट इमेजिन यार वो बाकेलाल, बिल्लू पिंकी, चाचा चौधरी तो बहुत फेमस नाम है। चाचा चौधरी तो Yeah, हर जगह आता yeah. है एंड एवरी टाइम द Sabu, नेम कम्स yeah, आई फील अमेज्ड yeah. एंड सी आई नोटिस दीज़ नेम्स आल्सो। मेरे को अभी भी याद है वो आयुष्मान खुराना की मूवी थी, अ, उसमें ध्रुव का नाम था। उसका नाम भी ध्रुव था एक मूवी में, बिकॉज़ ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव नाम से, तो उसका नाम भी Okay, ध्रुव पड़ा था। विक्रांत मैसी की थी शायद वो, okay. नहीं राजकुमार राव की हुँ, मूवी थी, सॉरी, वो कृति सेनन के साथ। हाँ, उसमें नाम उसका ध्रुव था। सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ता है। आयुष्मान खुराना की भी एक मूवी में वो कॉमिक्स दिखाई गई है हाँ, और उसका एक पोस्टर लगा हुआ है। और अभी रिसेंटली कौन-सी मूवी थी यार, इट वाज़, उसमें कहता है बड़ा चाचा चौधरी बन रहा था तू, हाँ, हाँ, कहीं आया था। ये तो एक तो मेटाफर बन गया है, मेटाफर है, बॉलीवुड अभी में भी है बड़ा चाचा चौधरी बन गया और है, मेरे को यस। बड़ा अच्छा लगता है सुन हाँ, के हाँ। कि कहीं न कहीं नाम आया यार, लगता है जैसे अपना कुछ है। बट आई विश कि ये नेक्स्ट जनरेशन पे कैरी फॉरवर्ड हो पाता। उनके लिए तो या एवेंजर्स है सारे। या दे नो द एवेंजर्स, दे आर बट वेटिंग फॉर डूम्सडे। बट अभी तो डिजिटल हो गया सारा और मूवीज़ आर आल्सो मेड इन अ वे दैट यू डोंट एक्चुअली वांट टू रीड द बुक। अरे हाँ। हुँ, मेरी वाइफ बोलती है कि यू रीड द बुक एंड यू वॉच अ मूवी बेस्ड ऑन दैट, देयर आर 2 डिफरेंट वर्जन्स। ऑफ कोर्स, तो वो बोलते हैं जैसे हैरी पॉटर बोलते तुम बुक पढ़ोगे तो इट वुड बी मच बेटर। मच बेटर। इट्स मोर कैप्टिवेटिंग। यस। तो अब मेरे जैसे लोग जो बुक से दूर भागते हैं, हुँ, वो नहीं पढ़ पाते। तो मेरे लिए तो मूवीज़ लाइक I ईज़ी don't है। have to spend hours reading that whole राइट, book. राइट। Rather, I would watch in 3 hours and finish it off. आई टोटली एग्री यार, वो तो है। टाइम का भी इश्यू है और फिर रीडिंग का भी। मेरे को तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉमिक्स के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है। रीडिंग इज़ समथिंग, इज़ नॉट माय कप ऑफ टी So एट ऑल। बचपन से जैसे हम लोग I know you since 92 1990. 92 व्हेन आई केम 92 टू दिल्ली। you came 1992। 92? Okay, so yeah, we used to live in the same complex, नाम भी क्या था उसका? Dhruv apartment. Actually, yeah. ध्रुव अपार्टमेंट हाँ। Yeah, true. पटपरगंज में। So 92 से हम एक दूसरे को जानते हैं। So obviously you were one class ahead of me or 2 classes, I don't know. 1 क्लास शायद, हाँ, इतना ही कुछ था बट आई रिमेंबर तू मुझसे 1 साल 1 आगे साल सीनियर आगे था था। स्कूल में। हाँ। तो जस्ट लेट्स गो बैक एंड टेल मी कि वेयर डिड यू स्टार्ट लविंग दिस कॉमिक ऑब्सेशन? अच्छा, अ, दिल्ली आने से पहले आई वाज़ इन यूपी, ठीक है? वेरी स्मॉल प्लेस, चुर्क नाम है जिसका। ओके, इट इज़
a part of Sonbhadra district, which is under a famous name, which is Mirzapur. ओके ठीक है? हाँ। तो मिर्ज़ापुर पहले तो कहीं था पॉपुलर, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ापुर से मैं बिलॉन्ग अब तो करता हर कोई जानता है। हूँ। राइट। सो आई कम फ्रॉम मिर्ज़ापुर एक्चुअली। अच्छा सो 7th में आई केम टू दिल्ली। उससे पहले वहीं पे मेरे को शौक डेवलप हो गया था, क्योंकि मैं आई टेल यू एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। मेरे को अभी भी याद है, और मेरे मामाओं ने भी ये बात बोली है। एवरी समर हॉलिडेज़ वी यूज्ड टू गो फॉर समर वेकेशंस टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में मेरे नाना जी लोग रहते हैं। तो जब हम वहाँ जाते थे तो मैं बोर होता था ऑफ कोर्स। तब ना टैब था, ना इंटरनेट था, ना कुछ भी नहीं होता था। वीडियो गेम्स भी नहीं होते थे इनफैक्ट। तो मेरे मामा ने किसी ने मेरे को लाके कॉमिक्स दी। कॉमिक्स मैंने पढ़ी। तो वो मेरी एंट्री थी कॉमिक वर्ल्ड में। उसके बाद तो मैं उसी का होके रह गया। मेरे को जहाँ जाऊँ वहाँ पे मेरे को कॉमिक्स दिखे फिर। खड़े-खड़े स्टेशन पे खड़े होके पलटते-पलटते कॉमिक्स फटाफट पढ़ आई ली। रिमेंबर स्टेशन व्हेन है वी ना? ट्रैवल थ्रू है ना? ट्रेन जर्नी वो कॉमिक्स तो बहुत ज़रूरी थी। यस। कितना मज़ा आता था नहीं यस एकदम। वेरी नॉस्टैल्जिक। दैट वाज़ सो गुड। और बस स्टॉप्स पे भी होती थी कॉमिक्स की जो शॉप होती है, वहाँ पे जाओ, इतनी सारी चीज़ें देखो, और एक लेके साइड में पलटते रहो जब तक बाकी कस्टमर्स डील कर रहे हो। या सो हमें तो वहाँ से मेरी कॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, और मैं गेटिंग लॉस्ट इन ओन फैंटेसीज़, वो मेरी हैबिट डेवलप हुई। वो वाज़ दैट वाज़ एक्चुअल टाइम। प्लस दिल्ली आया तो दिल्ली में ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर चुकी थी तब तक। दैट वाज़ अ गोल्डन एरा ऑफ कॉमिक्स एक्चुअली, या व्हेन राज कॉमिक्स केम। या क्योंकि हमारे टाइम में तो डायमंड कॉमिक्स होती थी, देन करेक्ट। व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, देन राज कॉमिक्स केम एंड देन ध्रुव केम एंड एवरीथिंग हैपेंड। वो तो नेक्स्ट लेवल था भाई। हाँ, ये एक तुझे इंसिडेंट याद है जब हम लोग जो अपने ध्रुव अपार्टमेंट के पीछे मंडावली गए थे यस। कॉमिक्स ढूँढने हाँ, हाँ, और खो गए थे। हम 3 या 4 लड़के थे, हम 4 थे हम। खो गए थे एंड यूजुअली पापा के आने से पहले सब पहले खत्म लड़के होता था, घर पे होते थे। सच में। और उस दिन हम आई थिंक 8 या साढ़े 8 रात बजे हो कुछ गई थी। पहुँचे और जो अरे बाप रे! जो सुताई हुई सिर्फ थी, कॉमिक्स की वजह से जो सुताई हुई थी सच में, आई रिमेंबर। खो गए थे हम लोग, कहाँ से घूम के मदर डेयरी के पीछे से कहीं से निकल के कहीं से आए आए थे। थे। ओह माय गॉड! ओह! उसमें क्रेज़ भी होता था कि अभी आई है तो मुझे अभी पढ़नी है। वो हाँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला जो होता है, हमारे लिए कॉमिक्स का होता था, है ना? या तो अभी वो आने करेक्ट। वाली है, वो आ गया होगा स्टॉक, चलो, चलो, या सब अकेले आई निकल थिंक गए। कोई दिन होता था, फ्राइडे या थर्सडे को कुछ निकलता कुछ था। आता था, स्टॉक आता था। ऐसे उसी दिन रिलीज़ होता था और हमें पता होता था रिलीज़ डेट कब है, अगला सीरियसली कब आ हाँ। रहा है। आई स्टिल दैट्स रिमेंबर हम 4 लोग थे, पीछे से गए, फिर रास्ता भूल गए। हाँ, एक्चुअली अपने हाथ में वो कॉमिक्स ले गेट रखी थी। गेट फाँद के गए थे गेट ना। फाँद के गए थे। एग्ज़ैक्टली, सामने से अपार्टमेंट का चौकीदार गेट जाने फाँद नहीं देता था। सिक्योरिटी नहीं जाने देता था। सिक्योरिटी जाने नहीं देता था तो बच्चों हम को। पीछे वाले गेट से टाँप पीछे से के गेट पूरा टाँप के गए थे। या इमेजिन अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमने ये गेट टाँपा है, कहेंगे तुम हमें रोकते हो उल्टे काम करने से। दैट वाज़ तुमने सब करा। दैट वाज़ अ सेफ्टी हज़ार्ड, आई दैट नो वाज़ नॉट ईज़ी। वो भी उसमें वो शार्प वो निकले होते थे यार, वो एग्ज़ैक्टली। कोई इंजरी हाँ भी हो यार, अब सोच के डर लगता है। अब पता नहीं हमने कैसे किया भाई, और मज़े से जाते थे हम तो। और वही वही हमारा वही वो एक होता था ज़रिया था पासवे भागने कि यहाँ से निकल के कहीं भी आ सकते हैं। ओह माय गॉड! का। क्या मज़ेदार दिन दिन थे। थे ना? हाँ, तो अच्छा तो यू करंटली you've done your CA. हुँ। एक कॉमिक से सीए का सफर, लेट्स कैच अप दैट। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? Childhood यार, आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ अस हू कम फ्रॉम दैट एरा, very humble, you can say limited means. And I was thinking of this because uh, जो हमारी चाइल्डहुड का टाइम था, और काफ़ी चीज़ें जो व्हेन यू रियलाइज़ नाउ टुडे कि उसका मीनिंग क्या था? द रियल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट नाउ इज़ समथिंग वी कैन एसोसिएट नाउ कि इसलिए ऐसा होता था। चाइल्डहुड इफ आई वुड से इज़ लाइक ऑफ कोर्स, like for any child, my parents were my everything. Dad is my hero, and they are the ultimate providers. We lean on them for everything. तो हर किसी की तरह मेरे लिए भी my parents were ultimate thing, especially my dad, because again I'll step back a bit. When he started working, it was very early, uh, because दादाजी बहुत जल्दी गुजर गए थे, अच्छा, तो everything was on him because he was the elder son. तो मैं कहता when he was in 10th standard something, तभी he स्टार्टेड was वर्किंग। like that. तो मैंने जो सुना है कि उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी लाइब्रेरी में जहाँ वो पढ़ाई करते थे। देन ही केप्ट ऑन स्टडीइंग। दैट्स व्हाई उनकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नाम का या कोई टाइम पास चीज़ नहीं रही, क्योंकि ही हैड दैट रिस्पांसिबिलिटी टू शोल्डर वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। हुँ, तो ही केप्ट ऑन स्टडीइंग, केप्ट ऑन वर्किंग। ऑफ कोर्स छोटी कम्युनिटीज़ का ये फ़ायदा होता था कि लोग सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को। हुँ, तो डेफिनिटली पढ़ाई में या फिर जॉब में भी उनको सपोर्ट मिला होगा, आई एम श्योर पीपल वर देयर। एंड व्हेन आई रिमेंबर माय ग्रोइंग अप टाइम, तेरे साथ भी हुआ होगा, आस-पड़ोस में जितने लोग होते थे, हम उन्हें चाचा या बुआ या मौसी कहते थे।
आई रिमेम्बर आंटी भी बहुत कोई दूर का हुआ तो अंकल आंटी बोल दिया। हुँ। जनरली सब चाचा बुआ ही होते थे, हुँ। किसी भी रिलीजन के या, हो। आई या। रिमेम्बर क्योंकि सब पापा को भाई साहब बोलते थे, हाँ, तो मेरे लिए वो चाचा और बुआ हो जाते थे। हाँ, करेक्ट। और कोई अगर एल्डर वन है तो दादा-दादी बोलते थे उन्हें हम। तो दैट वाज़ द टाइम एंड कम्युनिटी आई एम कमिंग फ्रॉम। बट व्हिच रियली हेल्प्ड, वो जो ह्यूमन टच हमने देखा है और लिमिटेड मीन्स में भी मज़ा आता था हुँ, लाइफ हुँ, का। हुँ। आई वोंट से कि लाइफ में बहुत कुछ था बट फुलफिलमेंट बहुत था। इट वाज़ क्वाइट रिच नॉट इन टर्म्स ऑफ मटीरियल थिंग्स, इट वाज़ क्वाइट रिच इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैड कि सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना, जो छोटे कैचअप्स होते थे। बट अगेन कमिंग टू लिमिटेड मीन्स, आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन के मामले में वो नहीं किया कभी। सो आई वाज़ द वन हू यूज्ड टू गो टू कॉन्वेंट स्कूल, मी एंड माय ब्रदर बोथ। तो हमें कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जो कि जहाँ हम रहते थे वहाँ नहीं होके कहीं थोड़ा दूर होता था। तो उसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट होता था। तो दैट वाज़ नॉट समथिंग व्हिच वाज़ फॉर एवरीवन कि हर कोई उसी स्कूल जाता था। पीपल नॉर्मली यूज्ड टू गो टू अ गवर्नमेंट स्कूल एंड हुँ, कॉलेज व्हिच वाज़ नियर बाय हुँ। इन दैट काइंड ऑफ स्मॉल टाउनशिप, बट हम कॉन्वेंट स्कूल जाते थे। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट वाज़ रियली कीन कि पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट तो आई डोंट रिमेंबर कभी पॉकेट मनी मिली या फिर हमने कोई फैंसी मूवी देखी। हुँ। घर में डिनर भी फैंसी तभी होता था मेरे ख्याल से जब कोई आता था महीने में, 2 महीने में कोई रिलेटिव। एंड वन थिंग व्हिच आई फील नाउ एंड मैनी पीपल माइट एसोसिएट, अभी जैसे मैं घर में बोलता हूँ, बच्चे खाते हैं, उनको पिछले हफ्ते की बात है, भिंडी बन रही थी। आई वाज़ एट होम बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैंने सुना वो बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे बनाओ। मैंने कहा यार तू इसमें आलू क्यों नहीं डालता है? मेरे को ऐसे ही ध्यान आया कि बचपन में तो मैं भिंडी के साथ आलू आलू खाता था। डाल अभी भिंडी में आलू क्यों नहीं डलता? तो माय किड्स वर लाइक डैड, उनको ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया हो। एंड देन आई वाज़ थिंकिंग बैक कि यार हर चीज़ में आलू होता था हर चीज़ में आलू। एंड फॉर अ रीज़न। भाई आलू गोभी, आलू मटर हर चीज़ में आलू राइट, इनफैक्ट पनीर में भी आलू होता था। तो दैट वाज़ फॉर अ रीज़न क्योंकि लिमिटेड सब्ज़ी आती थी और आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, सबको फीड करना है तो। सो आई थिंक वी आवर जनरेशन मेजॉरिटी ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम दोज़ टाइम्स या। जब हमने वो चीज़ें देखी हैं। बट आई थिंक दैट्स द रीज़न कि वी वैल्यू व्हाट वी गेट टुडे। दैट्स द रीज़न वी हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो कि ऑफरिंग्स हैं। आजकल के बच्चे तो क्या ही समझते होंगे। अगेन अ, उनके लिए जो है सो है, मे बी उनको और आगे जाना है बट मेरा चाइल्डहुड उस हिसाब से था, बहुत ही हम्बल, बहुत ही लिमिटेड। हाँ, लेकिन ये कि पढ़ाई के लिए डैड का फ़ोकस बहुत स्ट्रॉन्ग था कि नहीं हुँ, अच्छा पढ़ना है और अच्छे से नंबर लाने हैं। हुँ। तो वो सीन था। तो कॉमिक्स भी इसलिए मैं छुप-छुप के पढ़ता था। या। शाम को सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद कुछ मस्ती नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी या होमवर्क होगा और फिर खाना खाओ और सो जाओ, वो सीन था। हुँ, इन दैट सेटअप आई केम टू दिल्ली 1992 जहाँ पे तेरे से मिला हुँ। और कॉमिक्स का अपना पैशन, इतने सारे लोग मिल गए, सेम अपार्टमेंट और आगे गया। बट आई थिंक सीसीसी कॉमिक्स, क्रिकेट एंड सीए हाँ, दैट्स तीनों अ ही गुड चला है भाई। गुड एनालॉजी। क्योंकि उसमें हम लोग क्रिकेट से भी बड़े वो थे, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? तो वो बचपन की बातें तो यार बचपन पे तो मैं कितनी बातें कर लूँ या, सीरियसली इट्स लगता है इट्स अनलिमिटेड। क्या है, बहुत बहुत स्टोरीज़ हैं अपने बहुत पास। स्टोरीज़ है। सो व्हाट डज़ योर दैट डू? माय डैड इनिशियली स्टार्टेड लाइक पार्ट टाइम काम था तो मेरे ख्याल से ही सपोर्टेड द लाइब्रेरी देयर इन हिज कॉलेज। देन ही केप्ट ऑन सिटिंग इन द सेम फील्ड, लाइब्रेरी साइंस में ही पढ़ते चले गए वो। देन ही वेंट टू डू मास्टर्स एंड ऑल। देन 1992 में द राइट ब्रेक व्हिच केम वाज़ बिकॉज़ जहाँ हम रहते थे वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम करते थे, सारे लोग टाउनशिप के उसी में काम करते थे। बट वो किसी प्रॉब्लम में आ गई थी, दैट फैक्ट्री वाज़ गेटिंग प्राइवेटाइज्ड और दैट टाइम देन ही केम टू दिल्ली व्हेन ही गॉट इंटू पावर फाइनेंस एंड थैंक्स टू पावर फाइनेंस वी आर व्हाट वी आर टुडे। आई मस्ट से कि पावर फाइनेंस में उन्होंने जॉब किया टिल रिटायरमेंट हुँ, एंड ही रिटायर्ड एट अ गुड लेवल आई मस्ट से। हुँ। सो इज़ दैट फाइनेंस पावर इंटरेस्ट? फाइनेंस नहीं, उनका जो जॉब प्रोफाइल था वो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन, सीएसआर उस चीज़ों में ही चलता रहा। अच्छा। मेरा फाइनेंस से ऐसा हुआ कि 12th के बाद कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एनडीए फॉर्म बहुत लोग भरते थे आई हुँ, रिमेंबर। कुछ लोग कहते थे कि आई रिमेंबर लोग सीएस का फॉर्म भर रहे थे। सीए का फॉर्म तो मेरे डैड ने ऐसे ही लाके मुझे दिया था। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही न्यू अबाउट सीए और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था सीए का। मेरे लिए इफ यू आस्क मी आई वांटेड टू जॉइन एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो तुझे याद है मंडी हाउस पे बस यस, जाती थी यस, सेंट्रल यस। सेक्रेटेरिएट मेरा की, स्कूल मंडी हाउस पे था। मंडी हाउस पे राइट? तो वहाँ पे वो एनएसडी का या, वो है। या। तो आई रिमेंबर 11th-12th में जब अपन थोड़ा बसेस से जाने लगे थे, आने लगे थे तो मंडी हाउस के वहाँ पे बीच में एक गोल चक्कर है। वहाँ पे गार्डन टाइप है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रामा करते रहते हैं या हाँ, प्रैक्टिस प्ले करते हैं, प्ले करते प्ले स्किट करते हैं प्ले राइट? होता था, यस। तो दैट वाज़ माय
आइकॉन्स। और फिर मैं देखता था एक्टर्स को एंड समहाउ अगेन कॉमिक्स गेट्स रिलेटेड। कॉमिक्स में तो चलो एक आर्टिफिशियल वो है, एक्शन जो है, लेकिन वो रियल लाइफ में कहाँ है? मूवीज़ में या ड्रामाज़ में। ड्रामाज़ तो तब नहीं होते थे, ड्रामा ओटीटी, थैंक्स टू ओटीटी अब जाके ड्रामाज़ का हुँ। इतना इवॉल्व हुआ है, बट तब तो मूवीज़ ही था। आई एक्चुअली वांटेड टू, आई वोंट से एन एक्टर वाले लुक्स या स्किल्स तो नहीं थे, बट मेबी कैरेक्टर समवेयर की जहाँ पे साइड रोल ही सही, बट हुँ। मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो मैं एनएसडी जॉइन करने वाला था, सीरियसली। सो आई यूज्ड टू सी दैट। 12th किसमें किया आपने? 12th वनस्थली से किया हाँ, और कॉमर्स में किया, कॉमर्स में। वो भी डैड का डिसीजन था। अच्छा। 10th जब हुआ अपना, हम लोग 9th तक साथ थे शायद, 7th 8th 9th, अ, नहीं 10th में हम 10th लोग तक साथ ही थे, थे, 10th 10th में तक थे, साथ ही थे भाई। 10th तक थे। हाँ, तेरा रिज़ल्ट 1 साल पहले आया था, आई 1 साल रिमेंबर। पहले आया मैं था। उसके बाद 10th दिया है। मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, बिफोर माय रिज़ल्ट केम यू मूव्ड आउट, आई आल्सो मूव्ड आउट। हाँ, हम सारे ही चले गए थे वहाँ हुँ, से। तो आई रिमेंबर, हाँ, 10th का तूने अच्छा ही दिलाया। 10th के बाद आधी जनता साइंस जा रही थी, हुँ। क्योंकि तब होता भी था, अच्छा साइंस मिला है, वेरी हाँ, गुड, हाँ, कॉमर्स लिया है, तो हाँ, इट वाज़ लाइक हाँ, दैट। हाँ। तो सारे फ्रेंड्स मेरे साइंस में जा रहे थे, मैंने कहा मैं भी साइंस में जाऊँगा। हुँ, क्यों जाऊँगा पता नहीं। डैड इंसिस्टेड, नहीं, नहीं तू कॉमर्स लेगा। हुँ, मेबी दैट वाज़ हिज प्लान हुँ, कि नहीं, नहीं तू कॉमर्स ही लेगा। मैं कहा कॉमर्स क्यों लूँगा, मैं तो नंबर अच्छा है बाकियों से। हुँ, नंबर मेरे वेयर ओके, लाइक आई वाज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्टूडेंट आई मस्ट से, बट आई वाज़ लाइक इन टॉप 10 में रहता था मैं। तो दैट उस समय के हिसाब से ठीक थे नंबर, कोई चीज़ ऐसा वो नहीं था, तो साइंस वाज़ देयर फॉर द टेकन, बट डैड ने इंसिस्ट किया नहीं तू कॉमर्स में जाएगा। तो मैं कॉमर्स में चला गया। हुँ। फिर 11th में तो पूरी मस्ती रही भाई, 11th में तो कुछ पढ़ाई नहीं किया। आई रिमेंबर 10th के बाद तो ऐसा होता है जैसे कि समर कैंप लग गया हो 11th में। 10th में नए लोग भी आए स्कूल में, और थोड़ी गलत चीज़ें भी हुई, जैसे पढ़ाई नहीं करना, क्लासेस बंक करना। हुँ। मुझे तो अभी भी याद है, मैं 11th का रिपोर्ट कार्ड अभी भी स्कूल में होगा। मैं खाली गया, मैं कहा मैं पास हो गया। हाँ, पास हो गए हो, रिपोर्ट कार्ड, मैं कहा नहीं चाहिए, रखे रहो हमेशा। भाई मतलब आई वाज़ नॉट श्योर मैं 11th में पास होऊँगा, क्योंकि कुछ पढ़ाई ही नहीं की थी हमने। बट 12th में एकदम से शिफ्ट हो गया, पता नहीं क्यों और कब। कहीं न कहीं तब तक अपन बड़े भी होते हैं ना यार, तो रियलाइज़ होने लगता है कि मॉम डैड ने क्या किया, हमें भी कुछ करना है, सपोर्ट करना है, और इट्स जस्ट नॉट फॉर द टेकिंग कि तुम जस्ट कुछ भी करते जाओ एंड दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग यू, प्रोवाइडिंग फॉर यू। तो 12th में वो रियलाइज़ेशन आ गया था कि बेटा जो कर रहे हो ढंग से कर लो, पढ़ाई तो कर ही लो ढंग से। तो मैं पढ़ाई करने लग गया। लकीली कोइंसिडेंस कह लो या कुछ भी कह रहे हो, अ, आई वाज़ टॉपर ऑफ माय स्कूल अच्छा। इन 12th, या आई टॉप्ड माय स्कूल इन 12th। हर कोई हैरान था इंक्लूडिंग मी, टीचर्स एंड एवरीवन, ये कहाँ से आया? इट वाज़ लाइक ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इट वाज़ अ मेजर, मैं खुद सरप्राइज़ था, मैंने हुँ। रियली? ऑफ कोर्स मैंने रीचेक के लिए अप्लाई नहीं किया। ऑफ कोर्स मुझे लगता है स्कूल ने करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया होगा। बट या, मेबी अदर स्टूडेंट्स मस्ट हैव अप्लाइड ऑन दैट रीचेक ऑफ हुँ। माय पेपर्स, बट समहाउ आई वाज़ टॉपर, या। बट दैट टाइम जब हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था, हम तो मस्ती मार चुके थे, अब क्या करना है? उस टाइम पापा ने लाके मेरे को सीए का फॉर्म भरवा दिया। एंड दैट टाइम आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं, मेरे को तो एनएसडी जाना था। अच्छा, लेकिन फिर उनका ये था कि ये है, इसको खत्म कर ले और फिर जो करना है कर लेना। बट यू स्पोक टू हिम कि मुझे एक्टिंग क्लास यार मैं स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। पता नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई एक्चुअली। हाँ, बोलना चाहता था, समहाउ अगेन कमिंग बैक टू, ये हम लोग की जनरेशन रही होगी जो कि शायद पापा मेरे को एकदम से नहीं बोल नहीं पाते बोल थे पाते कि हमें थे, जो राइट। चाहिए हम नहीं बोल नहीं बोल पाते थे। पाते थे, यस यू आर राइट, बिल्कुल नहीं बोल हम पाए, नहीं हमें बोल पाते। लगता था, आई डोंट नो कि हम रियलाइज़ करने लगे थे चीज़ें क्या है, हालात क्या हैं, बट नहीं बोल पाते थे। तो मैं भी नहीं बोल पाया। मुझे लगा कि चलो एक कोर्स है ना, कितने साल का, 3 साल लिखा है, चलो उसके बाद देखेंगे। मुझे क्या पता था कहाँ जा रहा हूँ मैं, ब्लैक होल में सीए था यार। तो मैंने भर दिया, हाँ, और कॉलेज भी चला गया, क्योंकि 12th के बाद आई जॉइन्ड बीकॉम हाँ, इन अ कॉलेज, हाँ, पीजीडीएवी, हाँ। और एट द सेम टाइम सीए का भी साथ में स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन लेवल होता था तब कॉलेज में, अगर साथ करना है तो। अदरवाइज़ नॉर्मली आफ्टर बीकॉम यू डू परस्यू सीए। सॉरी टू इंटरप्ट। मतलब यू आर सेइंग कि यू योर ड्रीम्स जो तुम्हें बनना था, वो तुमने अपने पापा को बिल्कुल नहीं बताया। बिल्कुल नहीं उनको बताया, पता ही नहीं है, पता आज ही तक नहीं नहीं है। पता है। आज तक मैं शायद मज़ाक-मज़ाक में कई बार बोल दिया है फिर बाद में, अच्छा, कि वो जो ओटीटी जैसे अब सीरीज़ वगैरह आती हैं, तो मैं हाँ। कहता देखो मैं कहीं न कहीं सीरीज़ में तो आ ही जाता आज की डेट में। तो मज़ाक-मज़ाक में मैंने बहुतों को बोला हुआ है इंक्लूडिंग माय किड। लेकिन उस समय तो फिर वो ऐसा नहीं था कि नहीं, नहीं यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। और मेरे ख्याल से उस समय बहुत से लोग कुछ नहीं करते थे, लाइक फॉर यू आई थिंक यू कुड हैव बीन अ क्रिकेटर एज़ वेल, या, राइट? बहुत से लोग हम लोग क्रिकेटर होते हैं। या। वो बट सबको ही लगता है, हिंदुस्तान में सबको ही सबको ही लगता लगता है, है कि हाँ, हम लोग तेंदुलकर बन सकते हाँ। हैं। लेकिन वो जो फॉलो योर ड्रीम्स और ये वो सब सब तो नहीं बाद में आया मेरे ख्याल से। विद द चेंज ऑफ मिलेनियम आई थिंक इट हैपेंड कि नहीं, नहीं फॉलो योर ड्रीम्स,
पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, और पेरेंट्स से सपोर्ट भी कैसे करते उस टाइम में जब वेज एंड मीन्स ही नहीं होता था। आज की सबसे डेट में तो वी कैन से कि चल बेटा तू कर ले, हम लोग देख लेंगे, कुछ नहीं है तो इतना बुरा हाल नहीं है। आई थिंक अक्रॉस, तभी तो देखना तो लोग कैसे-कैसे करियर में जा रहे हैं। मेरे को याद है 3-4 साल पहले टुक्कू ने बोला था, छोटे वाले ने, मैं एक ऐसी बात की थी, क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर। मुझे नहीं पता था कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, व्हाट इज़ दिस? तो करियर ऑप्शंस भी अजीब आ गए हैं आज की डेट में। देख लोग कर रहे हैं भाई, कमा रहे हैं। Very safe. कोरियोग्राफर्स देख तू, Yeah. जब डांस इंडिया डांस आया था, कितने लोग थे जो रोते-रोते आते थे, भाग के आते थे एज़ अ करियर कि डांस करेंगे, लेकिन आज की डेट में कोरियोग्राफी है एक, तो ये हमारे टाइम में नहीं थे, हमारे टाइम में कुछ नहीं था भाई, हिम्मत नहीं होती थी बोलने हिम्मत की। नहीं होती थी। और ये सब चीज़ें मैंने पार्ट टाइम की हैं, पार्ट टाइम इन द सेंस कि आई लव डांसिंग, यू नो दैट। Yeah. आई लव सिंगिंग आल्सो, आई लव एक्टिंग, और मैंने स्कूल में एक ड्रामा प्ले डायरेक्ट भी किया हुआ है। Okay. और somehow I'll tell you that it comes as in my genes actually, क्योंकि मेरे डैड पार्ट टाइम बेसिस पे बुक्स भी लिखते हैं। Okay. ही राइट बुक्स जो कि पब्लिश भी हुई हैं, उन्होंने स्टोरी बुक्स लिखी हैं, उन्होंने आईटी पे लिखी है, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ लिखा है बिकॉज़ ही इज़ रियली गुड इन हिंदी, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। हाँ, तो इंग्लिश तो डेफिनिटली लेटर जो सीखा उन्होंने सीखा, बट इंग्लिश में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हिंदी में बुक्स लिखी हैं जो कि पब्लिश भी हुई हैं, गवर्नमेंट से एक्नॉलेज भी हुई हैं। हाँ। उन्हें मिनिस्ट्री से थोड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। You have those books? घर पे? घर में है, हाँ, और वो अवार्ड्स भी हैं, वो ट्रॉफीज़ भी हैं जो अच्छा, कि उन्हें मुझे ये मिनिस्ट्री बात से नहीं मिली। पता था। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। बट उनका 2 ही चीज़ें रही हैं, उन्होंने काम किया है, काम के अलावा उन्होंने ये किया है, बुक्स लिखी हैं, और तीसरी जो चीज़ थी इन्होंने, ही यूज्ड टू टीच ऑन पार्ट टाइम बेसिस। इग्नू होती हाँ, अभी हाँ, भी हाँ। होगी शायद, इंदिरा है, गांधी ओपन बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, तो उसकी पार्ट टाइम क्लासेस लेते थे, वो पेपर सेट करते थे, एग्ज़ामिनर भी थे उसके। तो बेसिकली उनका जितनी लाइफ़ है वो पढ़ाई-लिखाई में ही उसके अराउंड रही है। समव्हेयर वो मुझे लगने लगा था कि यार थोड़ा तो मैं सपोर्ट करूँ या थोड़ा तो जिसे कहते हैं ना, पहली इंस्पिरेशन वहीं से आई थी, कि मुझे लगा था यार वो कर सकते हैं तो मेरे को भी थोड़ा करना चाहिए। I think for your life, lot of the inspiration and lot of the stories have come from his experiences. हाँ, जैसे तुमने बोला, he used to write books हाँ, and story books यस, that made you यस, interested in comics, you know. हाँ, So, या, so I think those things have come, and acting तुमने बोला, हाँ, so that all has maybe उन्होंने थोपा नहीं, कहीं न तभी कहीं भी से आया है, कहीं आई ना कहीं थिंक। से you have got that inspiration, which is very beautiful. नो, आई रियली एग्री टू दैट। हाँ, इट्स सही कह रहा है, मतलब आई रिमेंबर वो ड्रामास भी लिखते थे, और अभी जैसे तुमने बोला तो मेरे को याद आ रहा है कि वही लोकेलिटी में इन यूपी लोग उनके पास आते थे कि कॉलेज में फंक्शन है, एनुअल डे वगैरह, तो ड्रामा लिख दो भाई साहब। नाउ आई रिमेंबर कि वो ड्रामा लिखते थे, पूरा स्टोरी लिख के स्क्रिप्ट बना के देते थे, और लोग उसपे एक्टिंग करते थे। हमारे घर में प्रैक्टिस भी होती थी, आई रिमेंबर हाँ, नाउ। see? तो वो डायरेक्ट करते थे थोड़ा। तो वो जो है वो मेरे में आया नोइंगली अननोइंगली, I think क्योंकि स्कूल में मैंने ये किया। yeah, so वो तेरे I think वो ज़हन में हाँ, रहा, अनकॉन्शियस माइंड में ऑलवेज रहा है वो, रहा है, that वो इंटरेस्ट बन गया। वो बन गया, और स्कूल में मैंने वो किया है। हाँ, स्कूल में मेरी जो इंस्पिरेशन से, अगेन एज़ आई सेड, कि मेरे को ड्रामा और एक्टिंग से बहुत इन्फ्लुएंस था मैं, तो अब वीसीआर वगैरह तो था नहीं हमारे पे। ऑडियो कैसेट्स में ही, चाहे वो जॉनी लीवर को सुना हो, चाहे वो डायलॉग के कैसेट्स भी आते थे हमारे पास, याद हाँ, है? यस, 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 आनंद मूवी का डायलॉग था, शोले का था, हाँ, आई रिमेंबर, तो वो कैसेट्स सब आते मैं थे, बहुत यस। कलेक्ट करता था। तो मैं एक्टिंग और डायरेक्शन स्कूल में भी बहुत किया मैंने। इनफैक्ट एनुअल फंक्शन में एक बार क्या हुआ, मैं नहीं गया था किसी रीज़न से। पता नहीं क्या था, आई फॉरगॉट, लेकिन माय मॉम डैड वेंट टू एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। घर आके मुझे बोलते हैं कि चीफ गेस्ट नहीं आए थे, लेट हो रहा था, बट दे वर कॉलिंग योर नेम ऑन स्टेज, कि अनुराग कहीं अगर है तो स्टेज पे आ जाए। तो मेरा काम होता था, मैंने 2-3 साल ऐसा किया कि क्राउड को सँभालो जाओ। क्राउड को सँभालो। तो जाके मैं वहाँ पे जोक सुना रहा हूँ, अच्छा, मिमिक्री कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट। ऑन द क्राउड को एंटरटेन कर रहा हूँ बेसिकली। एंड अगेन वही है, बातों-बातों से बातें निकलती हैं यार। आई नाउ रिमेंबर कि 11th की बात है ये, तब किसी स्कूल में नहीं, बाहर के ऑडिटोरियम में एनुअल डे था, हुँ, और चीफ गेस्ट नहीं आए थे, तो दे पुश्ड मी ऑन द स्टेज, जा कुछ कर सँभाल। तो मैं गया वहाँ पे, अपनी फेंक रहा हूँ मिमिक्री और जोक सुना रहा हूँ, तो सडनली चीफ गेस्ट आ गए, तो मेरा जोक बीच में रह गया। तो ऑफ कोर्स आ गए, तो आई वेंट बैक, हो गया। आई वेंट बैक एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम, वहाँ पे हाथ-मुँह धोने गया मैं, तो मैं था, तो मेरे बगल में एक बच्चा-सा आया था। कहे, "भैया आपने वो जोक कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद क्या होता है?" आई सेड, "वाओ! वन फैन।" तो मैंने फिर उसको सुनाया कि बेटा ये होता है। तो 11th में तो सीनियर हो चुके थे ना हम, हाँ। तो भैया क्या, वाओ यार! क्या मेमोरीज़ याद आई मेरे को अभी। हाँ यार, वो सब बहुत हुआ है मेरे साथ। अच्छा, सी, आई मेरे को ये वाला पार्ट
I didn't know about you. Like, you know, Uh, मेरे को ये नहीं पता था कि you're so interested in dramas seriously, हाँ. and theater. ये सब नहीं पता था मुझे. मेरे को जो I remember your memories, whatever I remember of you, कि comics. I remember तू वो जो नेस्ले के रैप्स कलेक्ट करता था. Oh yes. Chocolate I've wraps, seen it. stamp collection, Yes. coin collection. Hmm. I remember cricket, very competitive. अगर तू हार जाता तो रोना नहीं था. मतलब गुस्सा हो जाता, रोना नहीं. हाँ, But हाँ. you used to get very upset, चाहे वो आपस में खेल रहे हो या फिर किसी और टीम के साथ. You were since beginning you were very competitive. I remember कि WWE, अरे! WWF सारे हम खेलने लगे थे, याद है? By God. हम दोनों सारे दाव पेच अपने छोटे भाई छोटे भाइयों में लगाते थे. और जो बैट होता था वो वाला रिंग अरीना होता था, पटक पटक के. हिटमैन, रेजर रेमन सब Oh मारे my गए. God. यार. So I remember you and I don't know about this side of your. मुझे पता तू स्टूडियस है, मुझे पता तू अच्छे मार्क्स लाता है क्योंकि I wasn't. अरे मैं नहीं लाता था भाई. मतलब अपने से तो बेटर लाता था. ठीक है. अपने ग्रुप में मेरे को याद है एक और लड़का हुआ करता था तेरी उम्र का था. So you both or three of you were in the same 10th उस टाइम पे. तो तुम लोग हमेशा ही बात करते थे 70%, 80%. यार आते कैसे सेम के सेम. यार तो टोटल मिला के पूरी जिंदगी ही नहीं आते. सो आई रिमेम्बर दोस थिंग्स. मुझे पता था कि तू स्टूडियस है, पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड है. आई नो दैट वेरी ओबीडिएंट एज अ किड यू वर. मुझे पता है कि पापा से बहुत डरता था तू. ओ, टाइम से पहले घर बोलते, चाहे बॉल लास्ट डली हो, नहीं डर. मैच हार गए हो, मैं जा रहा हूँ घर. वो उसमें सब यार मुझे याद है. मुझे ये वाला पार्ट याद नहीं पता था कि यू वर सो इंटरेस्टेड इन ऑल दीज नहीं यार, थिंग्स. सीरियसली यार. डांस वांस में तो डांस तो तूने भी देखा Yeah, ही no, होगा. तो अभी I know, but dance is हाँ, something, you know, you do it for fun, but fun. acting is something which I was not aware of it. नहीं, आई टेल यू, दुबई आने के बाद ना मैंने डांस को कुछ टाइम सीरियसली लिया था. अच्छा, 2010 में आया था, 2011 में मैंने एक डांस अकेडमी जॉइन की थी यहाँ. यहाँ पे? 6 Okay. मंथ्स के लिए. और फिर उसमें एक हमने इवेंट भी किया था. उसमें एक करीना और इमरान खान की मूवी आई थी, एक मैं एक तू. हाँ, तो उनका प्रीमियर नहीं था, मतलब दे वर जस्ट हियर फॉर प्रमोशन इन कौन सा मॉल था यार, अरेबियन सेंटर शायद. तो वहाँ पे सेटअप नहीं करते, मॉल में सेटअप करते हैं, स्टेज बनाते हैं. तो स्टेज में पहले परफॉर्मर्स आते हैं. उसमें से एक मैं था. अच्छा. तो 2011 में मैंने करीना कपूर और इमरान खान के सामने डांस भी किया है ग्रुप के साथ. अच्छा. वो किया मैंने. हाँ, एक्टिंग वाइज मैंने 2 या 3 मेरे ख्याल से, मतलब अगर 2 मिनट का ऐड है तो उसमें से मेरे 10 सेकंड का एक है मूवमेंट. 3 एड्स में, अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट्स में, जो कि ईद और रमज़ान के टाइम में आए थे. डेन्यू के, दमैक के. हुँ. इन ऐड में मैं था एक अच्छा. छोटा-सा रोल लेके. हाँ, मेरे रोल थे. हुँ, काफ़ी लोग जो जानते हैं मेरे को काफ़ी टाइम से ऑफिस में भी, हुँ, दे सॉ दैट. हुँ. वो तू था क्या, वो जो एक में पानी हाँ, की बॉटल लेके, एक में प्रॉपर्टी डीलर बन के, अच्छा. एक में कोई शॉप ओनर बन ये के. सब तो रिकॉर्डिंग है सब? हाँ, रिकॉर्डिंग है सुना यार, नहीं है. आई विल शो यू. नहीं पता ये सब. छोटे-छोटे से स्पेस में, हुँ. जस्ट एट द बैकग्राउंड. तो जो सर थे, जो आई एम स्टिल इन टच विद हिम, तो वो कहते थे तू बड़ा नेचुरल लगता है, यू शुड हैव ट्राइड दिस. मैं कहा सर अब क्या ही बताऊँ लाइफ की स्टोरी. बहुत नेचुरल हूँ ये मैं. लाइफ की स्टोरी मुझे बताओ तुम. सीए अ, 12th के बाद यू डिड योर ग्रेजुएशन यस, बीकॉम बीकॉम किया कहाँ मैंने. से? पीजीडीएवी से. पीजी देवी. ओह, पीजीडीएवी नेहरू नगर. इवनिंग और नहीं, नहीं, नॉर्मल नॉर्थ में वाला? था. ओके, ओके. खालसा कॉलेज. नहीं, तुम खालसा भी तो आगे साउथ कैंपस में आता था, इसके बगल में लाजपत नगर था. हाँ, तो साउथ में है. साउथ 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 कैंपस में है. कैंपस का था. ओके, ओके. मैं वहाँ क्रिकेट खेला हूँ उस ग्राउंड में, मुझे वो याद बहुत है. अच्छा ग्राउंड है. बहुत अच्छा ग्राउंड है. वो पीजीडीएवी इज नोन फॉर दैट कि उसका ग्राउंड बहुत अच्छा है, हाँ. लोग उसे हायर लेते थे. हाँ, इनफैक्ट रमन लांबा वाज फ्रॉम पीजीडीएवी यस, हु यस, हैज possible. अनफॉर्चुनेट दैट वो बॉल लग गई थी. तो दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज ओनली. हाँ, तो मुझे याद है हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड पे. हाँ. और उस दिन वो हुआ था हादसा, इंसिडेंट. जब उसी दिन हुआ था? उसी दिन हुआ था, ओह. तो द सीनियर्स केम एंड सेड कि नहीं कोई नहीं खेलेगा, जस्ट काम डाउन. माय मेमोरी ऑफ पीजीडीएवी ग्राउंड इज, मैं दयासी कॉलेज से पढ़ा. तो हम लोग, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वी प्लेड अगेंस्ट पीजीडीएवी वाओ. इन यूनिवर्सिटी लीग्स. क्रिकेट तो तू अच्छा खेलता था. मेरा तो छूट गया था. और मेरा जो गली क्रिकेट का करियर था वो पता है कैसे खत्म हुआ? इफ यू रिमेंबर हम दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव थे, राइट? और मैं जोक भी करता हूँ सबके सामने कि तू क्रिकेट में स्कोर लिखता था. आई रिमेंबर जितने भी लोग हैं स्कोर लिखता था कि आज इसने इतना बनाया, इसके इतने विकेट, और आई एम लीडिंग, है ना? बच्चों के साथ खेल के उनको मारता रहता था. और फिर मेरे ख्याल से 2 ग्रुप थे हमारे, एक आगे वाले एक पीछे वाले अपार्टमेंट में. हाँ, पीछे ग्राउंड में कभी जाते नहीं थे. इट वाज लाइक वो जो राइवल थे हमारे वो. हाँ, वो जो जीता वही सिकंदर में मॉडल स्कूल, और वो जो वैसा स्कूल था ना, जो जीता वही सिकंदर, वही सिंह था. करेक्ट, पीछे वाले अलग हैं, हम अलग हैं. करेक्ट.
बट देन देयर वाज़ अ मोमेंट कि हम वहाँ पे घुस गए किसी तरह। हाँ, फिर दोस्त भी बन गए सारे, वहाँ खेलने लगे। भाई वहीं पे मेरा गली क्रिकेट का करियर खत्म हुआ, पता है कैसे? पहले तो हम आगे खेलते थे, फ्री में खेलते थे, हाँ, पैसे मिला के बॉल लेके खेल रहे। हम जब पीछे गए ना, तो हम जब अच्छा खेलने लगे, तो देयर वाज़ अ मोमेंट जब सबने डिसाइड किया कि हम विकेट्स खरीद के लाएँगे, हम हाँ, किक खरीदेंगे, हम हाँ, इतनी बॉल्स लेंगे और हाँ, पैसे लेके आओ, हाँ, 20-20 रुपए या हाँ, मेरे को अभी भी याद है साला ₹20 माँगे थे सबने। हाँ, और मेरी ये आदत थी, पॉकेट मनी तो खैर मिली नहीं कभी। हुँ, मेरी आदत थी कि मैं अगेन नहीं बोल पाता था घर में। मुझे लगा ₹20 कैसे उस खर्च टाइम दूँगा इस चीज़ ₹20 में? यस। मैंने कहा यार मैं कैसे खर्च दूँ ₹20 इसलिए मैं जाऊँगा ही नहीं। तो मैं नहीं गया खेलने ही मैं आना ही बंद कर दिया मैंने। तो उस समय में क्या था एग्ज़ाम्स आने वाले थे, घरवाले बड़े खुश कि देखो इतना सीरियस हो गया तो खेलने नहीं जा रहा, शाम हो गई गया नहीं नीचे पढ़ रहा है। तो एग्ज़ाम्स भी हो गए मैं फिर भी नहीं जा रहा हूँ। घर में टीवी खोल के बकवास वो 2 ही चैनल आते थे, हुँ, कुछ तो देख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा मेरे से एक दिन, "क्या हुआ तू क्यों नहीं आ रहा?" मैं कहा नहीं वो पैसे माँग रहा है। अरे! तो मैंने कहा चला जा यार कोई बात नहीं, इतना मैनेज कर लेंगे। बट दैट वाज़ द रीज़न मैं नहीं आया था। बहुत टाइम तक नहीं आया था भाई मैं। इनफैक्ट आई स्टिल मैं तुम्हें को बुलाता भी था मैं क्योंकि मैं छत पे पढ़ रहा हूँ, या छत पे घूम रहा हूँ, तू वहाँ पे बॉलिंग के लिए रन अप ले रहा है, तू 1-2 बार तो नहीं इशारा किया था, "अबे आ नीचे।" मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं आना। हुँ। फिर मैं आया था लेकिन पैसे लेके फिर मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन तब तक बहुत प्लेयर्स आ गए थे। मुझे मुझे ₹20 वाली याद नहीं है, बट येस आई रिमेंबर इट वाज़ अ स्ट्रगल टू हुँ, गेट दिस ₹20 फ्रॉम पेरेंट्स। इवन इफ इट इज़ ₹5 ओह! इट वाज़ टफ कि ₹5 का कंट्रीब्यूशन करना। तेरे को याद है हम लोग जब हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था अरे और हमने हाँ! पूरा चंदा इकट्ठा किया था हर घर में दैट जाके। वाज़ एपिक यार, दैट वाज़ एपिक। सो वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, हाँ और बट आई एम सो नॉस्टैल्जिक टॉकिंग टू यू कि या मुझे याद है हम लोग पूरे अपार्टमेंट आई थिंक अराउंड 400 अपार्टमेंट्स थे और सबके 400 घर गए थे हम। सबके घर गए कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं हमें पैसे चाहिए। तुझे याद है कैसे हुआ था वो स्टार्ट? क्या तो हुआ था मतलब मुझे अभी भी याद है इफ यू रिमेंबर ये टाइम था जब हमारी समर ब्रेक था, ठीक है, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और जो हमारा जो सेंट्रल ग्राउंड था, हुँ, पार्क था सो हुँ, कॉल्ड, हुँ। उसपे इन्होंने गोबर डाल दिया था, पूरा फुल कर दिया था हाँ, हाँ, क्योंकि वो घास। घास उगा रहे थे हुँ, प्रॉपर। हुँ, तो वहाँ खेलना हमारा हो गया बंद। हुँ, हम सारे आए सुबह जोश में आते थे और बंद, अब क्या करें? अच्छा हम बाहर जाएँगे खेलने, तब हमारा होता था। और वैसे तेरे ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा है, इफ यू रिमेंबर देयर वर 2 ग्राउंड्स एससीजी एंड एफसीजी। एमसीजी एंड एससीजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, वो था एक स्वाति क्रिकेट ग्राउंड, एंड मंडावली क्रिकेट। मंडावी क्रिकेट ग्राउंड। ओह माय गॉड! तो सिडनी क्रिकेट। एससीजी, एमसीजी तो मैं कहा वहाँ जाएँगे और वहाँ पे जनरली क्या होता था मैचेस ही होते रहते थे। हुँ, तो हमने कहा एक काम करते हैं, पता नहीं किसकी खुरापाती दिमाग की, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि टूर्नामेंट कराते हैं। हुँ, सारे अपार्टमेंट्स वालों को बुला लेंगे, हम भी खेलते रहेंगे। हाँ, लेकिन अब टूर्नामेंट जो खिलाता था उसको थोड़ा कैश चाहिए होता था इन टर्म्स ऑफ बॉल्स तो लानी बहुत पड़ती थी। खरीदनी है। तो एंट्री फीस तो हम लेते थे शायद, हाँ, लेकिन हमने बॉल्स के लिए तब हम गए थे कि चल बेटा सारे शुरू, सब चलना लोग सारे घरों में गए। भाई कितना कार्डियो किया हमने उस दिन, 4-4 मारा था ऐसे ही भाग-भाग के हाँ, लिफ्ट नहीं होती थी। लिफ्ट नहीं होती थी भाई। या तो हम सारे घर हमने विज़िट किए, या हर कोई पैसे लेके आया, लोगों ने दिए भी दिए भी थैंकफुली और हम मतलब बेशर्मों की तरह हमने माँगा। ₹5 ₹10 हाँ, अरे अभी जैसे ही आते हैं 31st को हैलोवीन पे हाँ, घर में आते हैं और ट्रिक और एटलीस्ट वो पैसे नहीं माँगते, वो बोलते वो ट्रिक ट्रिक और और ट्रीट, ट्रीट हाँ, राइट? लाइक मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे पैसे हमें ज़रूरी क्रिकेट खेलना है, अब आपको हाँ, पैसे दिए, पैसे दे दो। हमें पैसे चाहिए प्लीज़ पैसे दे दो हमें, टूर्नामेंट करा रहे हैं हम, है ना? और ओह माय गॉड! वाओ! और हमने टूर्नामेंट कराया भी था, कराया अच्छा भी हुआ था था। वो गोइंग बैक टू गोइंग सीए बैक टू सी यस ये अब सीरियस आ गई, लाइफ हो गई सीरियस, बचपना चला गया, और मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आ गए, पीजीडीएवी कॉलेज, तो हुँ, उस टाइम में पापा ने लाके सीए का फॉर्म दिया। हाँ, उस अब समय मुझे ये जानना है कि सीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हुँ, People spend sometimes 5, 7, 8 years and still स्टिल does couldn't not क्रॉस are not able to crack it. यस, यस। Did you know before entering this? मतलब ये सब पता था कि मैं इसमें घुस रहा हूँ, ये सब हो सकता है? मुझे एक्चुअल में नहीं पता था, मैंने फॉर्म भर दिया था, फिर हम लोग जब बात करते थे लोगों से कि हाँ भाई, तू क्या कर रहा है? तो कोई कहता था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तो कम जनरली उस समय एक सबसे ज़्यादा क्रेज़ था मैं कंप्यूटर का ये वाला कोर्स कर रहा हूँ। हाँ, मैं कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, आईटी वाज़ बूमिंग या आईटी मस्ट तो मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, फटाफट जॉब कर लूँगा, बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। और मैं कहता सीए कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने बोलना शुरू "तू सीए कर रहा है? तू पागल है? तुझे पता है कितना रिज़ल्ट आता है उसका? ये क्या होता है रिज़ल्ट कितना आता है?" हुँ, नहीं, उसमें रिज़ल्ट ही बहुत कम आता है, उसमें 3% रिज़ल्ट आता है। एक्चुअली उसमें 3% वही है मतलब इतने लोग बैठे हैं तो 3% निकलेंगे फाइनल हुँ, ओके। तो लोगों के 3% 4% रिज़ल्ट आता है, तू कैसे करेगा? अब मेरे दिमाग में ये था भाई कि
आईआईटी या यूपीएससी नहीं जहाँ पे तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना है या कि हाई स्कोर करना है, तुम्हें बस पास होना है, ठीक है? मेरे दिमाग में था कि पास तो मैं हो जाऊँगा यार, पास हो गया तो मैं सीए बन गया। तो मुझे कोई कट ऑफ नहीं निकालना, मुझे कोई हाई स्कोर नहीं करना, तो पास करना है, कर लेंगे, पास करने में क्या है, पास तो हो ही जाएँगे। लोग कहते नहीं ऐसा वैसा वैसा, मुझे नहीं पता था। मैं तो अपनी धुन में था कि चलो देख लेंगे ये भी, और उसी समय मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो मस्ती में कॉलेज गया हूँ मैं, दैट टाइम वी मूव्ड आउट ऑफ ध्रुव अपार्टमेंट राइट? मैं वसुंधरा चला गया। या तो कॉलेज गया हूँ, कॉलेज में तो एक अलग दुनिया, फ्री हो गए, या आपको यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी या और आपको मतलब क्लास अटेंड नहीं करनी तो मत करो। हैं? और घर आने का कोई टाइम नहीं है हाँ। फिक्स। तो मस्ती चालू हो गई वहाँ जाके मेरी, और लेकिन अच्छे दोस्त बने मेरे वहाँ भी, मतलब, और मेजॉरिटी ऑफ देम वर डूइंग सीए। स्टिल वी आर ऑल इन टच, उनमें से काफ़ी लोग। तो सीए कर रहे हैं, चलो देखेंगे, फाउंडेशन आया, फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया। तो फाउंडेशन क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है कि अगर आपको बीकॉम के साथ में करना है सीए, तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। और इफ यू आर ग्रेजुएट देन यू डोंट नीड टू गिव फाउंडेशन, यू डायरेक्टली गिव इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का फाइनल होता है। तो 3 स्टेजेस होती है, जिसमें से पहली स्टेज ऑप्शनल है। इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन गेट इंटू इंटरमीडिएट, अभी चेंज हो गया है। तो दैट टाइम इट वाज़ लाइक दैट। तो आई अटेम्प्टेड फाउंडेशन एट द सेम टाइम मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम था। दोनों एग्ज़ाम से साथ-साथ। तो मैंने कहा यार दे देते हैं, पास ही होना है, आगे बढ़ना है। बीकॉम फर्स्ट ईयर भी मेरा ऐसे ही रहा हल्का-फुल्का, और फाउंडेशन में मैंने दे दिया। फिर रिज़ल्ट आना था, आई स्टिल रिमेंबर, जुलाई में रिज़ल्ट आता है। और मैं उठा हूँ, मस्त जा रहा हूँ देखने। उस समय क्या होता था, इंटरनेट स्टिल इतना अप एंड रनिंग नहीं था। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसकी दीवार पे वो लगता था। हाँ, यस। जैसे हम मूवीज़ और सीरीज़ में देखते हैं ना कि ऐसा-ऐसा देख रहे हैं, थ्री इडियट्स में वैसा ही सीन था भाई। रिजल्ट ऐसे ही आता था, यस। तो मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है वो लम्हा। आई थिंक दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। एक मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं कहा क्या हुआ? कह नहीं हुआ यार। नहीं इसका नहीं हुआ, ये तो ठीक-ठाक था पढ़ने में। फिर मैं और आगे जा रहा हूँ, तो लोग लटके हुए चेहरे लेके आ रहे हैं। और कुछ जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज में, या जिनको मैं जानता था, कहीं क्लास में मिला होऊँगा, तो उनमें से भी कुछ लोग के लटके हुए जा रहे हैं। मैं कहा ये क्या चक्कर है यार? फेल भी होते हैं क्या? चल देखी जाएगी। मैं गया अपना नंबर ढूँढ रहा हूँ, रोल नंबर निकल गया मेरे बहुत पीछे का और बहुत आगे का आ गया। मैं कहा ये क्या हुआ? मेरा नंबर क्यों नहीं है इसमें? फिर मैं वापस गया, फिर वापस आया, फिर चेक किया, मैं कहा यार मैं भी फेल हो गया। ओके। मैं कहा फेल हो गया मैं? हाँ। और वो फेल हो गया ना, मेरे को बड़ा डाइजेस्ट सा नहीं हुआ। मैंने पापा को फ़ोन किया वहाँ से, कहा पापा नहीं हुआ यार। देन ही जैसे कोई बात नहीं, आजा वापस आजा। मैं कहा कोई बात नहीं कैसे कर रही है? मतलब फेल हो गया तो इज़ लाइक डिज़ास्टर टाइप ना। लेकिन देखा कि बहुत लोग का क्लियर नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट इन 2 लोगों ने मुझे बोला कि ऐसे नहीं बोलते फेल हो गया, सीए में बोलते हैं क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं वही क्लियर नहीं हुआ वाला कंसोलेशन लेके घर आ गया। लेकिन दिमाग में तो हो गया था कि ये फेल भी हो सकते हैं बॉस। पर डैड मम्मी were ओके, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, 6 महीने बाद ही आता है। हमारे सीए में यही बोलते हैं भाई कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आता है। तो एक अटेम्प्ट होता है मई में, उसके बाद नवंबर में, फिर मई में। और 6 महीने भी नहीं रहते क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है 4 महीने रह जाते हैं। ओके। तो जुलाई में मैं नहीं हुआ हूँ, तो नवंबर में दे दूँगा मैं। तो वो सीन होता है। फिर देन आई गियर्ड अप कि नहीं भाई ये हलवा नहीं है और थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ। तो फिर सीरियसली मैंने फिर पढ़ाई की, फिर नवंबर में मैं थ्रू हुआ। फिर पता चला कि फिर इंटरमीडिएट स्टार्ट हुआ। और फिर होता क्या है ना यार कि अगेन आई बिलीव कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी चीज़ होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है जिन लोगों के साथ आप रहते हो। अब बचपन में था तो हम सारे ही बच्चे थे, तो हम मस्ती करते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम पढ़ने शुरू हुए, अपने-अपनी फ़ील्ड में चले गए, तो आप अपनी फ़ील्ड में अपने जैसे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो मेरी फ़ील्ड में फिर वो सीए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ही थे। तो फिर हमारी बातें भी फिर उसी के आस-पास होने लगी। हाँ। तो ये कोर्स कैसा है, वो बुक कौन-सी है, उसकी गाइड कौन-सी, उसका टीचर कौन-सा है, उसकी पढ़ाई कितनी करनी है। तो एसोसिएशन बनती गई, पढ़ाई होती गई, रिज़ल्ट आते गए, कभी पास, कभी फेल, कभी सामने वाला का क्या हुआ, कभी आपका हो गया, उसका नहीं हुआ, कभी उसका हुआ, आपका नहीं हुआ। और भाई वो थ्री इडियट्स ने बिल्कुल सही कहा है, अपना रिज़ल्ट नहीं है दुःख होता है, लेकिन आपके दोस्त का हो गया, आपका नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वो चीज़ हमें बहुत पहले रियलाइज़ हो गई थी। खाली मुझे नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स को। अच्छा तेरा हो गया? यार तूने तो पढ़ाई नहीं की थी, तेरा कैसे हो गया? बट अगेन एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक टीचर हैं, गिरीश जौहर सर, अ, अमेज़िंग, उनकी बुक्स भी आती हैं। मेरे को याद है उनका एक लेक्चर अटेंड कर रहा था मैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 2-3 बातें जो मुझे आज भी याद है कि सक्सेस डज़न्ट टीच यू व्हाट फेलियर या टीचेस यू। ट्रू। सो फेलियर टीचेस यू मोर देन सक्सेस। ट्रू। और
दूसरा उन्होंने ये बोला था कि सीए का क्या होता है ना कि पेपर बैक टू बैक होते हैं। संडे है तो ठीक कोई बात नहीं, बट अगर बीच में आ गया तो बैक टू बैक है। एवरी डे देयर इज़ अ न्यू एग्ज़ाम, कोई गैप नहीं होता, छुट्टी नहीं होती। इनफैक्ट भाई दिवाली और होली भी होती थी ना अगर बीच में, तो दिवाली के दिन तो छुट्टी है लेकिन अगले दिन पेपर है। तो इमेजिन लोग दिवाली मना के सोते थे और मैं पढ़ाई करके सोता था। और मुझे अभी भी याद है मैं दिवाली के दिन शाम को 4-5 बजे सो जाता था, जिससे कि मैं 12 बजे उठ सकूँ, जब ये सारी दिवाली ओवर हो जाए और मैं अच्छा। 12 बजे पढ़ सकूँ सुबह तक और फिर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। क्योंकि दिवाली की शाम पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। या तो वो एक लाइफ़ होती है सीए स्टूडेंट की। तो दैट्स वेरी बैक टफ। टू बैक होता था। तो वही टीचर ने उस दिन बोली थी चीज़ें कि तो सक्सेस और फेलियर वाली बात बोली। दूसरा ये बोला कि अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हो तो ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है या यू फेल्ड एज़ सच। इट्स जस्ट दैट कि तुमने 1 दिन पहले क्या पढ़ा था, तुमने कितना रिवाइज़ किया था, वो क्या आ गया। तो डोंट लूज़ हार्ट, जस्ट गो एंड ट्राई अगेन। डेफिनिटली ये सक्सेस रेट कम है लेकिन कुछ बन जाओगे। और उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो हमारे यहाँ सेमी क्वालिफाइड सीए भी कहलाते हैं, ओके। हाफ सीए। एक्चुअली एक टीवीएफ की सीरीज़ भी है भाई हाफ सीए, अच्छा। कभी देखना, वो देख के मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। हाफ सीए, तो अगर आपने इंटरमीडिएट भी कर लिया ना तो आपकी जॉब लग जाती है। दैट इज़ अ डिग्री इन इटसेल्फ। तो काफ़ी लोग होते हैं जो वहाँ पे भी छोड़ देते हैं सीए, फाइनल अटेम्प्ट करते रहते हैं जॉब के साथ, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है यार, जॉब का पढ़ना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज़ पीपल जो कि कर लेते हैं फिर भी। आई रियली फील फॉर देम। तो एनीवे कमिंग बैक टू इंटर, तो कॉलेज के साथ फिर मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर कॉलेज खत्म होते-होते हम फाइनल्स में आ गए। फाइनल्स में फिर कोचिंग स्टार्ट हो गई और अगेन फाइनल तो फाइनल ही होता है भाई, मतलब जो बंदा इंटर करके सीए फाइनल में आया है वो बंदा है। और अगर उसमें से अगर आप 3% में आने हो तो ऑफ कोर्स लक मैटर्स, लक भी चाहिए या होती है कि आपने क्या पढ़ा, क्या आ गया। क्योंकि उस लाइफ में हर कोई पढ़ता है। जिसका नहीं हुआ है तो आई डोंट फील कि वो किसी उसमें कम रहा है मेरे से, नहीं। अच्छा। वो लक था मेरा कि मैंने वो चीज़ पढ़ी, वो मुझे याद रही और मैं रिवाइज़ कर पाया 1 दिन पहले, वो आ गई। तो आई रियली फील कि जो बंदा सीए फाइनल स्टेज पे है, वो किसी मामले में किसी से कम नहीं था, क्योंकि वो इंटर करके आया है। बस चांस की बात है कि हमारा हो गया और मेरे काफ़ी दोस्तों का हुआ। आई स्टिल हैव फ्रेंड्स जिन्होंने फाउंडेशन लेवल पे छोड़ा या किसी ने इंटर पे छोड़ा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब जॉब भी करने लगा था सीए के बाद, काफ़ी लोग थे जो फाइनल कर रहे थे। तो है सीए स्टूडेंट्स की बहुत हाउ मेनी स्टोरीज़ हैं। अटेम्प्ट्स यू मेड? मेरा मेरे 2 अटेम्प्ट लगे थे इंटर में भी हुँ। और 2 लगे थे फाइनल में भी एक्स्ट्रा। ओके। तो मेरा पूरा 5 ईयर प्लानिंग थी। हाँ, हुँ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही कि जैसे 2 ग्रुप्स होते हैं इंटर में भी, फाइनल में भी। तो इंटर में मेरा एक ग्रुप तो निकल गया पहले उसमें, तो फिर मैं चौड़ हो गया, मैं कहा यार ये तो हो गया आराम से। दूसरे ग्रुप ने मेरे को 3 बार थकाया, 2 बार थकाया, 2 बार फेल हुआ मैं, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था मेरे से। और फिर सिंस यू मेंशन्ड, अब मुझे याद आ रहा है, मेरे को जॉन्डिस हुआ था। हुँ। उस समय जॉन्डिस हुआ था मेरे को, दिल्ली में था मैं और मेरा एक ग्रुप रहता था, उसका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मुझे जॉन्डिस हो गया था। और मेरे को ये था कि यार इस बार तो क्लियर होना ही चाहिए ये किसी भी तरह। तो आई रिमेंबर जॉन्डिस में क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हो, हुँ। राइट? तो वही ध्रुव, सुबह को मंडे ध्रुव कुछ सोचो आउट ऑफ द बॉक्स। हुँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी तरह रिकॉर्ड किया अपने सेशन। तो मैंने लॉ की बुक उठाई, सेक्शन, केस नेम्स, जो समरीज़ हैं, फ़ॉर्मूलाज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अ, ऑल दैट आई रिकॉर्डेड इन ऑडियो कैसेट्स। मेरी कितनी कैसेट्स खराब हो गई इस चक्कर में। तो बट आई रिकॉर्डेड माय वॉइस। तो 1-2 दिन में मैंने पूरा रिकॉर्ड कर ली कैसेट्स और फिर लेटे-लेटे मैं सुनता ही रहता। क्योंकि मेरे को ये जब बीमार। जब मैं बीमार हुआ, हुँ। क्योंकि मतलब जॉन्डिस में ड्यूरिंग द जॉइंटिस ओनली यू रिकॉर्डेड? हाँ, किसी तरह मैंने रिकॉर्ड किया, आँखें बंद कर ली, फिर पढ़ा, फिर रिकॉर्ड किया। पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड। फिर उसके बाद मेरा यही काम था, ये कैसेट प्ले करो, सुनते रहो सुबह, शाम, रात। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अंदर चली गई मेरे, हुँ। फिर जब मेरा 15-20 दिन बाद मैं ठीक हुआ, तो मुझे काफ़ी कुछ, लेकिन मैंने टाइम लूज़ नहीं किया। इनफैक्ट दैट हेल्प्ड, क्योंकि मेरे पे कोई टाइम वेस्ट करने का ज़रिया भी नहीं था। हुँ। मुझे लेटे ही रहना था, हुँ। जॉन्डिस बहुत खतरनाक हो गया था। हुँ। मुझे मुझे भी लेटे हुआ। ही रहना था, हुँ। तो लेटे रहना था तो आप पढ़ ही रहे थे, मतलब हुँ, कि आई हुँ, एम स्टडीइंग ओनली हुँ। सबकॉन्शियस। तो समहाउ दैट हेल्प्ड एंड दैट टाइम आई क्लियर्ड। तो मैं फाइनल में आ गया। अच्छा फाइनल में क्या हुआ, फिर अगेन पहला ग्रुप एक बार में हो गया, दूसरे ग्रुप में फिर फेल हुआ। फिर मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ तो उससे मेरे को टाइफाइड हो गया। अच्छा। तो मेरे दोस्त कहते हैं बेटा तेरे लकी, अब तू पास हो जाएगा इस बार। टाइफाइड में फिर थोड़ा-सा वही आरएनटी की थोड़ी बहुत, लेकिन टाइफाइड उतना बुरा नहीं था, मतलब हफ्ता 10 दिन खराब हुए मेरे उसमें, बट इट वाज़ ओके। समहाउ आई सेल्ड थ्रू। लेकिन वही है, कहीं न कहीं
आई रियली फील ग्रेटफुल कि अच्छे फ्रेंड्स भी थे मेरे जो कि बहुत मोटिवेट करते थे, और साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरे साथ और भी फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं हो पा रहा था जिनका, और हम सब लगता था एक-दूसरे के सहारे चल रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार वो वाला सेक्शन देख ले, वो देख ले, मेरे साथ ये गलती हुई थी, तू भी ये देख ले। तो वी वर इन कांस्टेंट टच। उस समय बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई हमारी, और आगे-पीछे करके हम सब आज की डेट में सीए हैं। वी हैव अ ग्रुप आल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ग्रुप, जो कि उस समय का बना था हमारा। अच्छा। और सब लोग आई एम रियली ग्रेटफुल कि सपोर्ट ही करते थे आपस में एक-दूसरे को। आज का पेपर कैसा हो, सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ होती थी। एक मेरा फ्रेंड है बेचारा, लॉ के पेपर के दिन वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ के चला गया। ऐसा मतलब एक्चुअल हुआ है। ऐसा ये सब मूवीज में होता है। है ना? वो सीए के पेपर में जो कि बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें ऐसा हुआ है। वो रिवाइज़ करके कुछ चला गया लेकिन आया कुछ पेपर। बेचारा। तो इमेजिन, पैनिक। हाँ, तो मैं कहा अच्छा यार, ओह सो सॉरी, बट आई फील बैड फॉर हिम, क्योंकि उस समय हम लोग ऐसे क्लोज़ली कनेक्ट हो गए थे कि यार कैसा गया, किसका गया? बट समहाउ वी सेल्ड थ्रू, और हम सब किसी न किसी तरह आगे पीछे करके निकल ही गए। अच्छा, डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? गिविंग अप यार, ऑफ कोर्स, एक बार नहीं बहुत बार होता था। क्योंकि ना अगेन कमिंग बैक टू माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग सारे एक एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं। एवरेज स्कूल, एवरेज कॉलेज, कोई इतना ब्राइट स्टार नहीं। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्हेन यू एंटर, जब हम लोग कोई बड़ा लेक्चर अटेंड करने गए या कोई अच्छी बड़ी क्लास में गए, तो वहाँ पे बाकी लोग भी आते हैं। और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो रैंक होल्डर्स होते हैं। तो जो टॉप नॉच जो क्रीम देखते हो ना आप, उनको देख के लगता है यार ये कितना पढ़ता होगा, कैसे लाया होगा रैंक। एंड एक्चुअली दे आर वेरी शार्प। अब मेरे को लगता है कि हम लोग जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे पे कोई एक्स्ट्रा पावर्स है नहीं। हमारी मेमोरी कहीं न कहीं उतनी तेज़ नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन पावर तेज़ नहीं है, फोकस नहीं कर पाते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। मेरे को डे ड्रीमिंग की बहुत बुरी आदत थी। हुँ। पढ़ते-पढ़ते मैं कहीं और निकल जाता था। तो बट दीज़ गाइज़ आर, होता है ना, वो एक बार पढ़ा याद हो गया, हुँ। तो हमारे पे वो शॉर्टेज है। तो उसको हम कैसे फ़िल करेंगे? रिपिटिशन से ज़्यादा या एफर्ट डालना पड़ेगा। रट्टा मार के। ज़्यादा रट्टा मारो या ज़्यादा प्रैक्टिस करो। या रट्टा या सीए में नहीं चलता नहीं एक्चुअली, चलता या क्योंकि उसमें तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व या करना है। या तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड एंड गो या थ्रू, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमें ये है कि मेहनत और करनी है। हुँ। तो वो सब हम सारे फ्रेंड्स समझ गए थे। हुँ। हम लोग सुबह उठ के लाइब्रेरी जाते थे, कई बार 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच गए। लाइब्रेरी इसलिए पढ़ना क्योंकि सब लोग पढ़ रहा है। यू वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। सुबह से रात तक लाइब्रेरी में पढ़ना है। एक-दूसरे को देख के पढ़ना है। अबे सोना मत, उठना मत। पढ़ रहा है तू, थक गया? नहीं, नहीं, थोड़ा और पढ़ते हैं। तो एक-दूसरे को पुश करते रहते थे। आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी। अकेले रहता तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो कई बार होता है गिव अप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। चल ना, कोई नहीं यार, ये हो जाएगा, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। फिर हमने अलग-अलग तरीके निकाले थे। वेरी गुड अप्रोचेस वी फिगर्ड आउट है बाय द वे दैट टाइम, कि एक-दूसरे से जब थक गए हैं तो एक-दूसरे का वाइवा ले रहे हैं। ओ तूने क्या पढ़ा? अच्छा अच्छा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तू बता, ये बता। नीचे गए हैं, चाय पीने गए हैं या मैगी खा रहे हैं नीचे, तो घर में नहीं पढ़ते थे, हम बाहर जाके पढ़ते थे। मैगी खा रहे हैं तो उस समय बात कर रहे हैं। तो चाय वाले के सामने हर कोई केस लॉ डिस्कस करता था। हुँ। भाई जो इंस्टीट्यूट के बगल में चाय वाला था ना, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। उसको सारे केस लॉस पता है। ड्यू रिस्पेक्ट, उसको सब केस लॉस पता है, उसको सारे सेक्शंस पता है। वो इतना सुनता है बेचारा कि सामने खड़े होके, बाकी चाय वाला के सामने या जो भी है, एंटरटेनिंग बातें होती होंगी। इंस्टीट्यूट के बगल में जो बातें होती थी, वो खाली केस लॉस और केस सेक्शंस की बातें होती थी। तो वो ही सब करते थे, वही हम भी करते थे। फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुड डू। नोट्स बनाने का एक हमारे सर थे, उन्होंने बताया था कि सेक्शन जैसे लिखा होता है कि एज़ पर सेक्शन दिस, इफ दिस हैपन देन दिस विल हैपन और अदरवाइज़ दिस प्रोवाइडेड। बहुत टिपिकल लैंग्वेज होती है लॉ की। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया था, जो कि मैं नोट्स बनाने लग गया था। उसको तोड़ दो, कोई भी बड़ा सेंटेंस है उसको तोड़ दो, डायग्राम में तोड़ दो, क्योंकि विजुअल्स आपको याद रहते हैं। हुँ, करेक्ट। तो मैं नोट्स बनाने लग गया था कि इफ, वो जो अपने कंप्यूटर में नहीं बनता था फ्लो चार्ट, हुँ, 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 हुँ। इफ या एरो इधर गया, ये डब्बा बनाया, ये नहीं है तो ये आओ, तो ये मैंने क्या फ्लो चार्ट्स बनाने लग गया मैं सेक्शंस के। ओके। और वो बनाते-बनाते मेरे वो नोट्स की बुक फेमस हो गई थी भाई। अच्छा। दोस्तों में गई, फिर फोटोकॉपीज़ बन गई उसकी। सीरियसली, हाँ। मेरे को दोस्तों ने बोला, "यार ये तूने बड़ा अच्छा ना, मेरे को दे दे, मेरे से वो नहीं हो रहा। ले जा भाई।" और मज़े की बात है, उस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। और मेरे दोस्त मुझे कहते, "यार तेरे नोट्स पढ़ के तो मैं पास हुआ।" मैं कहा, "चल अच्छी बात है भाई तेरी किस्मत।" तो उसका वो ग्रुप निकल गया, मेरा ये ग्रुप निकल गया, मेरा ये रह गया, उसका वो रह गया। एग्ज़म्पशन्स के भी चक्कर पड़ते हैं सीए में कि आपका 3 पेपर एग्ज़म्प्ट हो गया, 1 रह गया, तो मैं 1 पेपर देने भी गया हूँ। एग्ज़म्पशन का ये होता है कि आपको हर पेपर में 40 प्लस लाने हैं, तो आप पास हो। लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो 50 प्लस भी होना चाहिए। ओके। और अगर आपका एग्रीगेट 60% अबव है अ, किसी सब्जेक्ट में, और आपका एग्रीगेट 50 प्लस है, तो वो सब्जेक्ट एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा भी हो गया, मेरे एक सब्जेक्ट में 32 आए थे, लेकिन मेरा जो एग्रीगेट था वो 60-70% प्लस था, क्योंकि मेरा बाकी सब्जेक्ट में बड़े अच्छे स्कोर आए अच्छा थे। तो रहा है। तो वो मेरे एग्ज़ाम्प्ट हो गए थे फिर। जनरली एग्ज़ाम नहीं होते हैं अगर आपका उससे नीचे है तो।
इसलिए आपको सारा सब्जेक्ट वापस देने जाना पड़ता है। Okay. तो कहानियाँ बहुत हुई हैं उस समय, वो भी एक जर्नी रही है उसपे तो। लेकिन अगेन आई रियली फील ग्रेटफुल टू द टीचर्स ऑफ कोर्स, अमेजिंग प्रोफेसर्स, अमेजिंग लेक्चरर्स, अमेजिंग बुक्स, ऑथर्स जिन्होंने लिखी हैं एंड सीए स्टूडेंट्स विद ईच अदर। मेरे ख्याल से एवरी स्टूडेंट गोज़ थ्रू द जर्नी एंड वी रियली बैक ईच अदर, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं एंड किसी भी मामले में कोई कम नहीं है। If you are a CA student, I think that's a degree or qualification in itself. Rest all is just a paper कि आपको you just went through that bridge. I think luck factor जो होता है, I truly agree कि luck factor है। जो नहीं एसोसिएट में सीए लेकिन उसने कोर्स किया है तो उसने उतनी ही मेहनत की जितनी किसी ने भी की होगी। तो what was it जब रिजल्ट आया on the list, Anurag Aswal was there. What was that one? अच्छा, फाइनल जब हम आए फाइनल में वो 3 साल के जर्नी में ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन इंटरनेट हैपेंड। इंटरनेट वाज़ हैपनिंग ऑलरेडी बट इश्यूड भी इंटरनेट पे काफ़ी आ गया था। तो रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑनलाइन, पेपर भी चिपकता था। पीपल यूज्ड टू गो टू दैट पेपर स्टिल। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते थे। एंड एज़ आई मेंशन्ड कि आई वाज़ लकी टू हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स हू वर सो गुड एंड क्लोज टू ईच अदर कि मेरा रोल नंबर उनके पास भी था। Okay, तो वो खुद ही चेक कर रहे थे। तो दे आर आल्सो वेटिंग फॉर इट। Okay. तो मैं सुबह उठा हूँ, फ़ोन तब लैंडलाइन फ़ोन आते थे। फ़ोन बजा, मेरे फ्रेंड ने बोला, "अरे अनुराग तू उठा नहीं, देख तेरा हो गया।" तो ही टोल्ड मी कि मेरा हो गया। मैंने सोचा वाओ! फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें दिख गया मेरा नाम। मैं कहा यार ये तो हो गया। लेकिन एक जो फीलिंग होता है एज़ यू सेड ना, जाके नाम देखना, वो मेरे अंदर था कि हाँ, मैं जाके देखूँगा क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया। खुद से नहीं देखा। खुद से नहीं देखा। मैं एक्चुअली में गया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बगल में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है आईटीओ पे। Okay. उसकी वॉल पे वो पूरा चिपका रहता है। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट देन फाइनल। ऑफ कोर्स फाइनल की लिस्ट सबसे छोटी होती है, फिर इंटर की, फिर फाउंडेशन की। तो फिल्टरेशन हो जाती है ना यार। आई रियली वेंट इनसाइड एंड आई रिमेंबर मैं पापा के साथ ही जा रहा था, उनके ऑफिस जा रहा था किसी काम से। सो आई वेंट टू द वॉल, आई सॉ माय नेम एंड ऑफ कोर्स सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है ना जैसे, ओह माय गॉड! मतलब साल्वेशन ये अचीव साल्वेशन मैं तृप्त हो गया भाई उस समय। मतलब देख के तो मुझे लगा कि आह! फाइनली पापा was there? इतना लाइट हुआ। दैट वाज़ इन कार, आई थिंक ही वाज़ वेटिंग अच्छा। फॉर मी। फिर मैं जाके उन्हें बोला, उनके पैर छुए, हाँ। दैट इट हैपेंड इट ओह वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। आई एम फ्री फॉर द डे एंड आई थिंक आई जॉइन्ड अ कंपनी बाय दैट टाइम। क्योंकि जब मेरे 1-2 अटेम्प्ट्स हो गए थे फाइनल के, देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एज़ आई टोल्ड यू सेमी क्वालिफाइड सीए को भी जॉब मिल जाती है। Okay. तो आई जॉइन्ड अ जॉब बट देन आई कॉल्ड माय बॉस, आई सेड सर मेरा हो गया है, आई एम ऑफ फॉर द डे। तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक है एंड आई रिमेंबर दैट वाज़ लोहड़ी। सीए का रिजल्ट आता है 13th ऑफ जैन Hmm. एंड इन जुलाई इट कम्स अराउंड सेम डे। तो 13th ऑफ जुलाई सीए का रिजल्ट आता है। Every year. जैन, हाँ, मोस्टली। और 13 जैन को ही लोहड़ी थी। तो मैं रात में आया तो लोहड़ी चल रही है, आग जल रही है, लोग वो कर रहे हैं। आई फेल्ट यार सच में वो दिन तो अलग ही था भाई। कितना रिलीफ फील हुआ था। लेकिन वही है, जर्नी वहाँ खत्म नहीं होती, जर्नी उसके बाद शुरू होती है एक्चुअली। वो तो एक एज़ आई सेड So, what बट what will you tell जो अभी 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 तो बहुत सारे courses आ गए, right? There हुँ। is, I don't know, CFA I've been hearing, Yes. CA तो है ही. Uh, what would you advise to the new generation where AI is हुँ, involved in a lot of the work what you guys do? यस, ट्रू। आई विल मेंशन अ रियल एग्ज़ाम्पल, आर्यन, खुद का जो बेटा है मेरा, जो अभी अब यूनिवर्सिटी जॉइन करेगा। तो कहीं न कहीं लगता है यार मैंने ये क्या ईबीए करा है, हर पेरेंट में होता है शायद ये। तो मैंने भी उसको बोला था यार तू सीए कर सकता है आर्यन, तू पढ़ने में ठीक है, यू शुड ट्राई। लेकिन सिंस हम यहाँ हैं, तो हमें फिर देखना है एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्स। तो उसके लिए अब यहाँ पे सीए क्या है, सीए इंडिया का है। सिमिलरली सीए हर कंट्री का होता है। फिर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एसीसीए, एक ग्लोबल बॉडी है वो भी। ऑफ कोर्स सीएफए भी है। तो फाइनेंस के जो टॉप नॉच कोर्सेज़ हैं वो ये हैं। तो मैंने उसको बोला था तू इसी लाइन में कुछ पकड़। बट उसको अकाउंट्स पसंद नहीं है। उसको मैथ्स और स्टैट्स। तो ही गिव मी बैक कि आई विल डू समथिंग कॉल्ड क्वांटम फाइनेंस। अब मेरे को नहीं पता वो क्या। Quantum finance. हाँ, मस्त नाम लगता है ना सुन के। Hmm. क्वांट Quantum फाइनेंस। finance. What is that? मेरे को भी नहीं पता। नाम मस्त लगा मुझे। मैं कहा अच्छा ओके गुड।
तो वही है भाई, हम भी सीख रहे हैं नई जनरेशन से, एंड these guys have their So own. at quantum finance, does it involve anything with AI? Yes, it is mainly into calculations, mathematics, a bit of technology as well, but not the hardcore accounts and finance what we know traditionally. Hmm. और मुझे यही लगा कि मैं ये नहीं कहता कि सीए खत्म हो जाएगा, सीए की अपनी वैल्यू है, और सीए की इसलिए भी वैल्यू है क्योंकि एक इंटीग्रिटी, ट्रस्ट जो कंट्री एसोसिएट करती है किसी नंबर पे, वो सीए ही ऑथराइज करता है। Okay. आई एम सो प्राउड टू फील कि अगेन इट कम्स फ्रॉम दैट सीरीज हाफ सीए एज वेल। उसमें बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आपके साइन में जो पावर हो, वो शायद मेरे साइन में भी नहीं है, Hmm. क्योंकि सीए जो नंबर साइन कर देता है वो फाइनल है। Hmm. Correct. तो द डिग्री कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। Hmm. तो वो है, वो हर कंट्री में है। यहाँ पे भी अब ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हर कोई मांगता था। ऑडिटेड फाइनेंशियल्स का मतलब ये होता है कि किसी सीए ने साइन किया है, राइट? तो वो जो उसकी वैल्यू रहेगी, रहेगी परहैप्स, बट अगेन एज़ यू राइटली सेड कि एआई आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होंगी। तो बट द गुड थिंग इज़ दैट हमें लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा नहीं है, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन दे आल्सो नो कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। प्लस अब आर्यन जिस एज में है, उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। उसकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है। मैंने उसको अकाउंट्स फोर्स भी किया था, लेकिन उसे मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा बेटा ड्रॉप करते हैं, कोई बात नहीं। तो जो समझ रहा है तो वो कर। कल को मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ज़बरदस्ती पुश किया, उसने किया लेकिन वो एन्जॉय नहीं कर रहा। तो उसको वो लगा है तो वो उसमें ही कर रहा है। वो उसी में आगे बढ़ेगा कह रहा है। तो मैंने But उसे छोड़ दिया उसे। is it that same feeling you had and you don't want to repeat with your kids? कि मैं तो अपने फादर को बता नहीं पाया कि मुझे ये अच्छा हाँ, लगता है। हाँ। बट मैं अपने बेटे को तो पूछ सकता हूँ भाई तुझे क्या अच्छा लगता है? हाँ? एब्सोल्यूटली यस। ये बहुत सही बात बोली तूने कि ये कहीं न कहीं आता है मन में कि उनको कल को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो तो चाहता था, नहीं कर पाया, एंड बिकॉज़ हिज़ डैड सेड नो। प्लस मेरे को भी वो बर्डन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू कैरी दैट बर्डन थ्रू आउट कि आई स्टॉप्ड माय किड फ्रॉम डूइंग समथिंग ही वांटेड टू डू, राइट? ही वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग व्हिच ही वांटेड टू रियली अचीव एंड डू। तो मेरे को उसको सपोर्ट करना है एज़ अ डैड। रेस्ट ऑल भाई तेरी ज़िम्मेदारी है, तू इतना समझदार है जो देख सकता है। एट द सेम टाइम आई फील यार कि बैकग्राउंड में ना मैं नहीं बोल पाया, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग नहीं बोल पाए नहीं। होंगे, और बोलने के हमने सोचे भी नहीं होंगे क्योंकि लिमिटेड मीन्स होते थे। Yeah. ये जो कहानी आई है बाद में मूवीज़ में या कहीं भी, वो बहुत बाद में आई है मेरे ख्याल से, आफ्टर द सर्टेन टाइम कि काम वो करो जो तुम्हें मज़ा आए, तुम्हें नहीं लगेगा यू आर वर्किंग। ये सब चीज़ें बहुत लेट हुई हैं, शायद हमारे टाइम में नहीं थी वो। हमारे टाइम में काम का मतलब ये था टू गेट फूड ऑन टेबल, Yeah. राइट? व्हिच वाज़ इम्पोर्टेंट। Yeah. अभी आज की डेट में देयर आर अल्टरनेटिव मीन्स टू अर्न मनी, प्लस एट द सेम टाइम पिछली जनरेशन ने करके इतना रख दिया कि एटलीस्ट फूड ऑन टेबल है। लग्ज़ूरियस फूड है कि नहीं है वो अलग बात है, Correct. बट वी कैन सर्वाइव समहाउ। Yeah. तो वो रिस्क आज की डेट में पेरेंट्स लेने लगे हैं और बच्चों को भी शायद पता है, और मैं भी उसको सपोर्ट करना चाहूँगा कि जो करे अपनी मन से करे, एंड डेफिनिटली देन इफ ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग ही विल फाइंड हिज ओन वे। Maybe not exactly what he want, but at least he will enjoy and he will carve his own niche. But if I enforce something on him, if that doesn't work out, तो वो शायद स्ट्रगल ही करता रहेगा ज़िंदगी में। Yeah. Also, I would like to emphasize on one thing that today's generation, the kids are in for an instance 12th में हुँ, clarity है, अरे सच में! उनको पता है करना क्या है। लाइक 12th में तुझे नहीं पता मुझे तुझे नहीं क्या मुझे नहीं पता मुझे क्या नहीं पता। कहा कि क्या करना है? सब बीए कर रहे हैं, चलो बीए करते हैं। सब बीकॉम कर रहे हैं, चलो बीकॉम करते हैं। एग्ज़ैक्टली। इनको क्वांटम फाइनेंस पता है। हाँ, So the सीरियसली level of clarity these kids have is just amazing, and अमेज़िंग। it makes them so confident कि they know exactly as a father, as a parent, we know अरे यार इसको पता है क्या कर रहा है। Like you know, we get that confidence to see that, you एग्री, know, एग्री। जो हमारे जनरेशन में शायद हम बोल नहीं पाते थे बोल अपने भी नहीं फादर को, तो उनको भी नहीं लगता भाई इसके बस की कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाया, इसको मैं ही बताता हूँ क्या करना है। सच में यार। एंड इफ यू रिमेंबर जब हम छोटे थे, कोई आता था, क्या बनना है बेटा आपको बड़े होके? हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता था। बस एक कुछ रटा भी। पायलट चाहे हाँ, पायलट हाँ, ऐसे कुछ था। पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, नहीं मतलब कुछ भी बोल देते थे। बट अभी तो So how was your first job? Was it easy to get? Because semi-qualified CA as फर्स्ट जॉब तो जस्ट टाइम पास थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज़ स्टडीइंग टुवर्ड्स सीए, एंड आफ्टर डूइंग सीए आई वांटेड टू डू समथिंग बेटर। तो फर्स्ट जॉब तो ऐसे कहते हैं टाइम पास के लिए जॉइन कर ली थी, वो भी एज़ अ टेम्प, टू बी ऑनेस्ट। तो इट वाज़ ओके, ओके।
टाइम पास ही था वो। हम्म, लेकिन द मोमेंट आई बिकेम सीए देन आई थॉट कि नाउ इज अ रियल टाइम टू गेट इनटू समथिंग। हम्म, बाय दैट टाइम व्हाट हैपेंड, मैंने 1-2 पब्लिक सेक्टर के तब फॉर्म्स आते थे, अभी भी आते होंगे आई एम हम्म, श्योर। तो पब्लिक सेक्टर एक बीएचएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, इनके फॉर्म्स आते थे कि आप एग्जाम दो, हम्म, एग्जाम में अगर आप होते तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा तो आपकी हम एज अ जॉब यू विल बी देयर, आपको जॉब मिल जाएगी एज अ सीए। हम्म, तो उसमें 2 कैटेगरीज होती थी, उसमें भी सेमी क्वालिफाइड और क्वालिफाइड होता था। अगर आपने सीए इंटर भी किया है तो भी आपके लिए एक जॉब है एज अ अकाउंटेंट, और अगर आपने सीए कंप्लीट किया तो आप अकाउंट्स ऑफिसर की उसकी जॉब है। तो 2 कैटेगरी होती थी उस समय भी, आज का नहीं पता मुझे। हम्म, तो मैंने 2-3 पेपर दिए थे, मैंने एनएचपीसी भी दिया था, ओके, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यस, कॉर्पोरेशन। तो बाय द टाइम माय रिजल्ट केम, मैंने सीवी पकड़े और हम लोग घूमने लग गए कि जॉब हंटिंग की प्रोसेस में मैं लग गया। मैंने वहाँ जा कर रहा था, टाइम छोड़ दिया मैंने। मैं कहा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आई एम गोइंग फॉर अनदर जॉब एंड द मैनेजर सपोर्टेड मी। ही न्यू दैट इट इज़ लाइक दैट ओनली। उसके लिए भी मैं 3-4 महीने का ही था। तो आई रिमेंबर मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी उसी समय हुई थी साथ में। अच्छा, सीए के बाद क्या होता है, सॉरी मैं प्लीज, डिटोर कर रहा हूँ। एक क्लासेस होने लगी थी हमारे यहाँ जीएमसीएस, Okay. जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि उस समय ये हुआ था कि जो सीए पढ़ के आता था उसकी कम्युनिकेशन के मामले में वो बहुत ही हल्का है। क्योंकि हम लोग खाली पढ़ते हैं, बट लाइक एमबीएस और एनी अदर रेगुलर क्लासेस, वी डोंट इंटरैक्ट विद पीपल, वी कांट कम्युनिकेट द वे इट शुड बी एट मैनेजमेंट लेवल, क्योंकि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। तो वो जीएमसीएस क्लासेस एज़ अ फिलर आया था कि जहाँ आपको ट्रेन करेंगे हाउ टू स्पीक, हाउ टू अच्छा, आर्टिकुलेट एंड टॉक। तो वो जो 15 दिन थे भाई, वो पिकनिक थे। एंड इन दैट बैच आल्सो आई वाज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज़ मैं बोलने में तो चलो ठीक है, लेकिन वो जो एंटरटेनमेंट साइड ऑफ माइंड वाज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ओवर देयर। क्योंकि उसमें वो कहते हैं चलो स्किट करके दिखाओ। स्किट में तो अनुराग आ गया सब। एक्टिंग कर रहा हूँ मैं मिमिक्री भी कर रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर लास्ट डे आई sang a song also and I danced also. People were like, "Oh वाह यार अनुराग अनुराग।" मेरे अभी भी इसको कुछ फ्रेंड्स कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। ये टू मच ऑलरेडी है इसको। तो आई स्टिल हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम देयर। सो वहाँ के एक फ्रेंड के साथ मैं और वो जॉब हंटिंग के लिए घूम रहे थे। आई रिमेंबर नेहरू प्लेस गए, कनॉट प्लेस गए, सीवी ले लेके जाके देना। फिर उसकी कहीं जॉब क्रैक हो गई 1 हफ्ते में। मेरी भी 1-2 जगह ऑफर आए, बट बाय दैट टाइम मेरा एनएचपीसी का ऑफर आ गया। और एनएचपीसी या पब्लिक सेक्टर तो वाव Yeah, हो गया सबके लिए, रिलेटिव्स के yeah, लिए भी, yeah. क्योंकि माय डैड, माय इन-लॉ, माय मामास, मोस्ट ऑफ देम आर इन लाइक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स में। Yeah, वो तो it's a big thing in India. It लगता ही used to be at least, you इट know. यूज्ड टू बी, है ना? तो Yeah, लगता है अरे जॉब सेट हो गई। क्यों लाइफ सेट हो गई? जॉब सिक्योरिटी है, yeah, yeah. कोई वो भागम-भाग नहीं है, एंड सॉरी टू यूज़ द टर्म बट रैट रेस नहीं है वहाँ ज़्यादा, और कंफर्टेबल रहेगा। चलो, चलो। पहली पोस्टिंग हिमाचल, मस्त। आई लैंडेड देयर, ऑफिस का गेस्ट हाउस, फिर ऑफिस का ही हॉस्टल, Hmm. वहीं पे सब खाना-पीना, ऑफिस का क्लब है, ऑफिस आराम से जा रहे आ रहे हैं, सीनिक व्यू। एनएचपीसी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो नदी के पास में है। Okay. तो आई यूज्ड टू टेक, मतलब खाना लंच के बाद हम लोग वॉक करते थे या नाइट वॉक करते थे, तो ऐसी जगह पे करते थे जहाँ पे लोग पे करके एज़ अ टूरिस्ट जाते हैं। तो आई वाज़ लाइक मज़े ही आ गए लाइफ में तो। और काम थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, आई वोंट से एनीथिंग, काम होता है बॉस, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। उतना तंग नहीं करेंगे शायद आपको, क्योंकि एप्रोप्रिएट मैन फोर्स रहती है। आई एम रियली केयरफुल विथ माय वर्ड्स हियर, बट इन प्राइवेट सेक्टर येस, बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट कटिंग और कॉम्पिटेंसीज़ और व्हाटएवर चैलेंजेस वी हैव, प्राइवेट में एक बंदे के पास थोड़ा एक से ज़्यादा काम होता है। Yeah, एंड बिकॉज़ ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर आल्सो वी डू दैट। true. बट गवर्नमेंट में आई थिंक एप्रोप्रिएट पोज़ीशंस होती हैं जितना काम होता है, इसलिए थोड़ा कन्वीनिएंट लगता है वो, काम वहाँ पे भी होता है। तो काम वहाँ भी मैंने किया है काफ़ी। बट विदिन 9 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं तो पीछे जा रहा हूँ। क्यों? क्यों? मेरे जो साथ के लोग थे, Hmm. वो दूसरी-तीसरी जॉब में आ चुके थे और उनके जो पे पैकेट्स थे Oh, better. मच बेटर। मतलब But they were in private sector. दे वर इन प्राइवेट दे वर इन प्राइवेट जॉब्स। तो मैं, जो सैलरी आती थी वो स्पेंड नहीं होती थी, मेरी पूरी सेविंग होती थी। लेकिन सैलरी इतनी आती थी। उनके जो पैकेजेस सुनता था मैं ऑफिस जोन के, हम वहाँ डिनर पे गए, हम वहाँ लंच पे गए, और फिर मैंने जॉब चेंज कर ली, इतने का ऑफर मैंने इतने का नेगोशिएट किया। तो सुन-सुन के मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। मैं कहा यार मैं तो क्या ही कर पाऊँगा? Hmm. और उस समय का क्रेज़ था, अब तो बंद हो गया है। बट वो लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाए एक बार को, जब आप एक लेवल पे पहुँच जाओ, बट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है फिर। तो मैंने कहा नहीं, नहीं यार, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। मैंने 9 महीने के अंदर जॉब छोड़ी। छोड़ दिया। और अगेन थैंक टू वन ऑफ माय फ्रेंड Hmm. हू वाज़ इन एयरटेल दैट टाइम,
थैंक्स टू हिम उसने मेरे को वहाँ पे रेफर किया, मैं इंटरव्यू देने आया वहाँ पे। छुट्टी पे आया था मैं, होली की छुट्टी में घर आया था। इंटरव्यू देने गया, हो गया मेरा, मैंने वापस आके रिज़ाइन कर दिया। और दे वर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। अगले दिन उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया। पेरेंट्स फादर ने जैसे सरकारी नौकरी छोड़ डेफिनिटली दी। उनको बड़ा वो लगा झटका हम्म, कि यार ये क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? मेरे सारे रिलेटिव्स एंड ऑल, ऐसा थोड़ी ना होता है, पीएसयू छोड़ दिया तूने, वहाँ पैसा मिल जाएगा, पैसे से सब कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना। बट ये डिसीजन मेरा था उस समय। मैं कहा नहीं, 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 अब मैं आया हूँ, अब पैसा कमाना है तो पैसा ही कमाना है। हम्म, तो मैंने फिर जॉब छोड़ी, देन आई जॉइन्ड एयरटेल इन 2000। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 4th April 2005। टुडे इज फॉर दैट। डैम! अरे भाई! एयरटेल में जॉइनिंग थी मेरी आज। वॉव! 4th April एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। 2026। शक्स! सो 2005। वाओ। भाई कितने पुराने हैं हम लोग हैं। Then you joined Airtel, देन आई जॉइन्ड एयरटेल। and how long did you work there? आई डिड कंप्लीटेड अ ईयर, Hmm. अराउंड 18 मंथ्स आई मस्ट से। अप्रैल मैंने जॉइन किया Hmm. और दिसंबर 2006 में मैंने छोड़ दिया था। एंड विद इन दैट short period, I changed 3 profiles. And of course, in terms of money, I grew as well. और telecom was booming at that time. Yeah. Okay. I joined Airtel. अच्छा, लेकिन वो भी एक ऐसा फ्लिप हुआ मेरे से लाइफ में कि मैं वहाँ पे हिमाचल की शांत वादियों से I just dropped into hot pan like Airtel. Hmm. और that too on 4th, which means month end चल रहा था। I remember first day when I joined, I went there, लोगों की आंखें लाल, कुछ लोग घर ही नहीं गए थे सुबह। क्योंकि वहाँ पे तो यही होता था, आप रात भर काम कर रहे हो, सो गए ऑफ़िस में ही, अगली सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके कैंटीन से वापस आके सीट पे काम कर रहे हो। अच्छा। मैं कहा यार मैं ये कहाँ आ गया? डबल शिफ्ट हो रही है, मैं कहाँ पे था जहाँ 5 बजे बैग पैक करके हम लोग जिम जाते थे, ऑफ़िस से क्लब में क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। पब्लिक सेक्टर में अलग ही मज़े थे, दैट वाज़ राइट। और मैं यहाँ आ गया हूँ, अब यहाँ पे तो मैं घर भी नहीं जा सकता। Hmm. पहले दिन आई रिमेंबर 10 साढ़े 10 बजे मैं घर चला गया। एंड दिस आई रियली नीड टू मेंशन, एंड दिस आई हैव मेंशन्ड टू मेनी पीपल। आई लेफ्ट अराउंड 10, आई रीच्ड अराउंड 11। मैं सोने लगा था कि माय फ़ोन रैंग अप और वही मेरा फ्रेंड मेरे को, "यार तू चला गया, तूने बताया नहीं?" मैं कहा, "यार अब पहले दिन मैं क्या ही करूँ? मैं था वहाँ पे, जितना समझ रहा था देख रहा था, बट आई वाज़ देयर, बट देन आई फेल्ट इट्स टू लेट एंड देन आई फेल्ट लीविंग।" तो शायद मैं उससे बात नहीं कर पाया था क्योंकि वो नहीं था वहाँ पे आस-पास, पता नहीं कहाँ था वो, मीटिंग में था या कहाँ था। इमेजिन रात के 10 बजे मीटिंग हो रही थी। मैं कहा, "यार मैं आ गया फिर।" ओह माय गॉड! तो पीछे से आवाज़ पता है क्या आती है? एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय हू सेड दैट, "अरे इसको बोलो अपनी सैलरी तो जस्टिफाई करे यार।" पीछे से बोल रहा Hmm. हूँ। तो मैंने कहा, "वेलकम अनुराग।" Cutthroat world of corporate. कहाँ से कहाँ मतलब, Hmm. जो फ्लिप आया लाइफ में, Hmm. वो क्या फ्लिप था। बट देन अगेन कहीं न कहीं एक होता है ना कि व्हेन लाइफ पुशेस यू देन यू एक्चुअली स्प्रिंग बैक हार्डर, कि अंदर अपने आप कहीं न कहीं आ जाता है वो। नेक्स्ट डे आई वेंट इन, स्टेड, वर्क्ड थ्रू, अपनी एक जगह बनाई मैंने फिर, एंड आई एक्चुअली ग्रू इन दैट पोज़ीशन एंड आई वाज़ लाइक परफॉर्मर। फिर मैंने एक रोल चेंज भी ऑफर हुआ मुझे, फिर एक थर्ड रोल चेंज ऑफर हुआ जो कि Within a अच्छा, year. विदिन अ ईयर, या। Hmm. सो आई, एंड अगेन थैंक्स टू माय बॉसेस, बिकॉज़ अगेन इट्स नॉट ओनली दैट, हर कोई वो होता है, देयर आर चैलेंजेस एंड सपोर्टर्स एज़ वेल इन द सेम Hmm. ग्रुप। I really am grateful to my bosses who were there, who really supported me nicely, who were motivation as well, inspiration as well, और साथ के साथ काम भी सिखाया उन्होंने। तो I really grew in that role. And the funny part is that when I was changing my job, and I was so close to my bosses, thanks to my bosses, but still the environment was like that कि मेरे को बाहर निकलना था, and maybe at the same time I felt कि वो एक टाइम होता है ना शुरू में करियर में कि आप you just want to make more and more money, you keep hopping jobs। और मेरे ख्याल से किसी भी नए आदमी के लिए काम सीखना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूरी है, but at the same time capitalize on the right opportunity if you are stuck somewhere। तो आई एम थैंकफुल टू एयरटेल, रियली हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एवर, बिकॉज़ मेरे को इतनी हार्डकोर वहाँ पे ट्रेनिंग मिल गई थी, जो दिन-रात जागने वाली भी होती है। आई स्टिल रिमेंबर मंथ एंड में हम लोग रात के 2-3 बजे रिपोर्ट्स चला के सोते थे टेबल पे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, विंटर्स है, ठंडी है, हमारा बॉस जो है, हेड है, वो चाहता था घर जाके सो सकता था। वो अपनी गाड़ी में रज़ाई रखता था। अच्छा तुम लोग कर रहे हो काम, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बेचारा रहता था साथ में हमारे। कई बार वो गाड़ी में रज़ाई ओढ़ के सो जाता था जाके। और हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट चला के 2 बजे, चलो ओरेकल रिपोर्ट चल गई है, 1 घंटे में आ जाएगी। 1 घंटे के लिए नैप ले लो। तो टेबल पे ही सर रख के सो जाते थे।
अलार्म बजा या कुछ हुआ या किसी ने उठाया तो उठ गए, रिपोर्ट आ गई, देखो नंबर सही आ रहे नहीं आ रहे। 3, 4, 5 बज गए, चलो सही है, हो गया काम। फाइनलाइज़ होते-होते रिपोर्ट होते-होते नंबर फाइनलाइज़ करके बॉस को दिखाया, ओके क्या 3-4 बजे तक हो गया काम, फिर हम पार्टी करने जाते थे। एवरी मंथ एंड वाज़ अ पार्टी। हुँ, तो वो बॉसेस थे, वेरी नाइस। सो बट आई स्टार्टेड लुकिंग आउट। हुँ, 1 साल हो गया, सीवी फेंकने शुरू कर दिया। कॉल्स भी आती थी। अच्छी कंपनीज़ में कॉल आई, 1-2 जगह तो रिटेन किया, फिर मेरे को नहीं, 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 तू नहीं जाएगा, तू यहीं रह। लेटर लेके आ अपना। मैं कहा ये मिला है लेटर, अच्छा चल, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम कर देते हैं। मेरे को आउट ऑफ द टर्न इंक्रीमेंट्स दिए उन्होंने, तो आई स्टेड। लेकिन फिर एक कॉल आई मेरे को एक दिन ड्यूपॉन्ट हुँ, एंड अगेन आई डिडन्ट न्यू व्हाट ड्यूपॉन्ट इज़। अ, गुड़गाँव में थी वो, मैं दिल्ली रहता था। तो कॉल आई है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ ड्यूपॉन्ट से। मैंने कहा अच्छा मैंने पूछा हुँ, पिक एंड ड्रॉप है आपका? क्योंकि गुड़गाँव आने-जाने में जनरली पिक एंड ड्रॉप मिलता था। नहीं पिक एंड ड्रॉप नहीं है। मैंने कहा कौन गाड़ी चलाएगा इतनी दूर? मैं कहा नो, नो, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके मैंने फ़ोन रख दिया। शाम को ऐसे ही छत में टहल रहे हैं, शाम मतलब 6-7 बजे हम लोग छत पे वॉक कर रहे हैं, इमेजिन घर नहीं गए। हुँ, मैंने बॉस को बोला, "बॉस पता है, ड्यूपॉन्ट करके कोई कंपनी कॉल आई थी।" "फिर?" मैं कहा, "मैं मना कर दूँ उनका पिक एंड ड्रॉप ही नहीं है।" उसने मेरे को गाली दी 3-4 हिंदी में आई कांट से कहता, "तू सर से लेके पाँव तक तूने जो भी पहना है ना, उसमें कहीं न कहीं ड्यूपॉन्ट या उसका साइन्स है। हुँ, इट्स अ ह्यूज कंपनी।" मैं कहा, "अच्छा?" फिर मैंने अगले दिन कॉल बैक किया। मैं कहा, "इज़ इट स्टिल ओपन?" उसने कहा, "या" मैं कहा, "कैन आई कम फॉर द इंटरव्यू?" मैंने कहा, "आ जाओ।" Then I went there, then I got selected, and then I changed my job to DuPont. That was my transition from within Delhi to outside Delhi, ओके, Gurgaon. वो फिर कार ड्राइविंग स्टार्ट हो गई मेरी। फिर then DuPont also taught me a lot. Amazing company. Then I shifted to Ericsson, हुँ, another good company. I would say I was lucky as well, plus the blessings of people and good knowledge I acquired हुँ, while working, thanks to the bosses and people I worked with. कि मुझे कॉल्स अच्छी आती थी, इंटरव्यू मेरे होते थे अच्छे, ऑफर्स भी अच्छी आई थी मेरे को काफ़ी और अच्छी कंपनीज़ मिलती थी। और मेरे ख्याल से उस समय सभी को मिलती थी शायद क्योंकि मार्केट बूम हो रही थी उस समय। देन आई वेंट टू एरिक्सन एंड एरिक्सन में भी बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा। देन आई गॉट अ कॉल फॉर गल्फ मिडल ईस्ट। ओके, एरिक्सन में मेरे को कॉल आई थी 2010 में। बाय द टाइम आई गॉट मैरिड, Alia was 2 इयर्स ऑलरेडी। तो वो शफल हुआ। तो एक जो चैलेंजिंग फेज़ था फ्रॉम सीए एज़ अ सीए टू सम एग्ज़ीक्यूटिव इन अ कॉर्पोरेट, वो चैलेंज मेरा एनएचपीसी, एयरटेल, ड्यूपॉन्ट, एरिक्सन का रहा। वो जो एक सफ़र था, यहाँ का सफ़र तो अलग ही रहा फिर आने के बाद एक होता है दैट हुँ, वाज़ अ रीस्टार्ट। हुँ, लेकिन वहाँ का जो रहा, उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे लोग मिले टच वुड एंड आई एम लकी आई मस्ट से कि मैंने बहुत डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट देखा। हुँ, एनएचपीसी से लेकर एयरटेल की हीट, ड्यूपॉन्ट का प्रोफेशनलिज़्म, एरिक्सन का वर्क कल्चर, काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा। एरिक्सन में मेरा बहुत अच्छा टाइम इसलिए भी बीता, आई स्टेड देयर फॉर द मैक्सिमम टाइम 3 इयर्स। अच्छा, इमेजिन 3 इयर्स इज़ मैक्सिमम टिल दैट पॉइंट। इस समय को कॉल आई हार्सको। उस समय हार्सको थी कंपनी, अभी चेंज हो गई है क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर है। देन आई केम टू हार्सको इन 2010। दैट वाज़ अनदर डे आई रिमेंबर 10/10/10 आई स्टार्टेड। अच्छा, 10th October 2010 हुँ, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट डे, फर्स्ट लाइफ इन मिडल ईस्ट। हार्सको में आया एज़ अ रीजनल फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो उस समय रीजनल ऑफिस था यहाँ पे उसका। So they were like 10 countries we used to look like starting from China, Australia, India, Malaysia, Singapore, South Africa, Saudi, Qatar, Egypt, and of course UAE. तो इन सबका रीजनल ऑफिस है तो आई वाज इन अ रीजनल रोल। ओके, दैट वाज गुड लर्निंग। थोड़ा-सा उस समय ये लगा मुझे कि मे बी द कंपनीज बैक होम या फिर जो उस समय जो इंडिया का वर्क कल्चर था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी कह सकते हैं उसे और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोइंग अप यू एक्चुअली पुट मोर एफर्ट, राइट? और करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से पहली जो जॉब होती है दिस इज़ फॉर ऑल द यंगस्टर्स और यंग एस्पायरेंट्स की शुरू के जो 3-4 साल होते हैं ना हमें वी शुड गो थ्रू द ग्रिल प्रॉपर्ली क्योंकि उसमें ही आदमी सीखता है। अगर शुरू में कंफर्ट जॉब मिल जाए या कंफर्टेबल वो सही नहीं है। लॉन्च पैड स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई अभी रिसेंटली ना आई वाज़ टॉकिंग टू मेरे मेरा भाई जो है ना, यू नो हिम, सो भी ही वाज़ टेलिंग मी कि उसने कुछ व्हाट्सएप पे ना रील्स भेजते हैं ना, ग्रुप हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें रील भेजा एक। तो रील में उसमें उसने एक भेजा कि भाई ने लैपटॉप दिलाया ऐसा करके कोई रील था, राइट? मुझे अब
अब वो मेरे लिए भेज रहा है कि आपने भैया ने मुझे लैपटॉप दिलाया था, तो उसने लिखा कि 2007 में पहला डेस्कटॉप आया था हमारे घर में, ऐसा 2005 में आया था, ऐसे कुछ लिखा उसने। मुझे उसकी कोई मेमोरी नहीं है। वाह! ना मुझे डेस्कटॉप की मेमोरी है, ना मुझे लैपटॉप की मेमोरी कि मैंने दिलाया। मेरी वाइफ को भी याद है कि हाँ, हम लोग गए तो थे। तो मैं सोच रहा था यार मुझे याद क्यों नहीं है? हुँ, तो देन आई वाज़ टॉकिंग टू अनु माय वाइफ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि शायद ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज़ वर्किंग टू मच हुँ, कि मुझे इस प्लेज़र की कोई मेमोरी नहीं। करेक्ट, कोई एक्चुअली में कोई मेमोरी नहीं है। मुझे नहीं याद मेरे घर में डेस्कटॉप कब आया, मुझे नहीं याद मेरे घर में मैं कब लैपटॉप लेके आया, मुझे नहीं याद मैंने उसको कब बाइक दिलाई, मुझे कुछ याद नहीं है। हुँ, एंड कंप्लीटली वैनिश्ड लाइक ओके मैंने कर दिया आगे बढ़ो। यस। हाँ, वो जो टाइम होता है वो बिल्कुल याद है। अरे इट इज़ वेरी ट्रू कि इतना वो जो शुरू के इनिशियल 5-6 इयर्स हैं, यू हैव टू पुट दैट एफर्ट, यू मस्ट पुट दैट एफर्ट। इट ग्राइंड्स यू बट इट मेक्स यू। So was Dubai culturally different? Of course, you're saying, uh, but was it difficult for you to adjust? more than me, it was I think for my people around me, it was difficult to adjust, I must say कि मैं ऐसी जगह से आ रहा था उतना ग्राइंड देख के, सब कुछ देख के, तो यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ अ, शाम हो गई है, लोग जा रहे हैं, "तू नहीं गया अभी तक?" "हाँ, बस ऐसे में कुछ देख रहा था।" काम हो गया तो मेरी आदत थी जाके पोर्टल पे चेक कर लिया पॉलिसीज़ क्या हैं, फाइल्स में झाँक लिया पहले क्या हो रहा था, ये फ़ॉर्मूला को चेंज कर दूँ मैं, कुछ कर दूँ मैं। वो एक आदत थी खाली बैठ के करूँ क्या? वरना आदत नहीं थी घर जाने की, सूर्यास्त होने तक। वो वाली आदत थी खराब थी जो कि तो वो था एक थोड़ा। फिर दूसरा वीकेंड पे भी कभी-कभी काम करने की मेरी आदत थी कि ठीक है यार मंथ एंड है कुछ है तो कॉल ऑफ ड्यूटी है भाई, कर दो। मेरा वो था यहाँ कि शुरू-शुरू में मैं वो करने लग गया था। तो इट वाज़ नॉट अ चैलेंज लेकिन ठीक है थोड़ा-सा ये था कि मैं दैट हेल्प ऑल्सो मतलब कहीं न कहीं काम भी फ़ायदा होता है काम में भी। Don't you think that it's a good thing कि अपना काम करो, मेहनत करो और फिर you should have your own time? काम करो, मेहनत करो, ऑन टाइम होता है बट अगेन मेरे हिसाब से एक ना सर्कल है ये। सर्कल ये है कि इनिशियली 5-6 ईयर गो थ्रू द ग्राइंड बट आफ्टर दैट द रिस्पांसिबिलिटी कम्स दैट यू शुड अवॉइड दैट ग्राइंड फॉर द अदर पीपल देन कि आप उनके काम को सुपरवाइज़ कर सको। जैसे आज की डेट में आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट ग्राइंड ऑन द ग्राउंड बट आई नीड टू मेक श्योर कि जो मेरी टीम है, जो काम कर रही है, वो कैसे एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, वो सफ़र ना हो ज़्यादा। एट द सेम टाइम मैं उसको सुपरवाइज़ या यूँ कह लें कि चेक कर सकूँ कि वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने जो सीखा है उसमें गलतियाँ भी हुई हैं, सही काम भी हुए हैं। तो वो जो नॉलेज है, लर्निंग है मेरी मुझे अप्लाई यहाँ करनी है कि मेरा भी टाइम बचे, उनका भी टाइम बचे और कंपनी के लिए भी ठीक हो चीज़ें। तो यही एक फेज़ चेंज होता है मेरे ख्याल से ड्यूरिंग अर्लियर एंड लेटर पार्ट ऑफ द करियर कि यू अप्लाई दोज़ लर्निंग्स। चैलेंज अभी भी वही है, आई एम रिस्पांसिबल फॉर मोर थिंग्स इवन नाउ, राइट? एज़ यू ग्रो इन द बिज़नेस। सो आई एम रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग तो एवरीथिंग ही है। लेकिन आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग विद माय ओन हैंड्स। हुँ, बट आई नीड टू मेक श्योर कि जो लोग काम कर रहे हैं मैं उसको चेक कर सकूँ, इवैल्यूएट कर सकूँ। गलती है तो मुझे पकड़ में आनी चाहिए कि हाँ, ये कुछ गलत हो रहा है। वो जो गलत हो रहा है आपको तभी पता चलेगा जब आपने पूरा काम कभी किया है या उससे रिलेटेड कुछ किया है। एट द सेम टाइम जब मैंने किया था वो दौर अलग था, टाइम अलग था। आज की डेट में चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, तो वो मुझे सिखानी भी ज़रूरी है कि कोई नया टीम में आया तो उसको सिखा सकूँ कि तुम्हारा जल्दी हो। तो आई कैन एंड ऑफ कोर्स आई एम लेड बैक आल्सो नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ आज की डेट में। करता हूँ, अभी भी लगता है मेरे दोस्तों की यार मैं तो हुँ, ऑफ़िस में ही रहता हूँ या लेट रहता हूँ, हुँ। फैमिली भी कंप्लेन करती है बट कंपेयर टू व्हाट आई हैव बीन थ्रू मुझे लगता है या मैं बहुत कन्वीनियंस ज़ोन में हूँ। ट्रू। तो आई नो बट आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। हुँ, जब मैं मज़े लेता हूँ, तो मज़े ही करता हूँ मैं, दबा के। हुँ, I chill like crazy, but then when it comes to work, I work like crazy as well. But at the same thing, it is for a reason कि जो मिले उससे ज़्यादा दो। मेरी ये फिलॉसफी है, मैनी पीपल कंप्लेन राइट कि आई एम अंडरपेड कि आई वांट टू एन्जॉय द फीलिंग कि मैं अंडरपेड हूँ। हुँ, मैं मेरे को कभी ये फीलिंग नहीं चाहिए कि मैं ओवरपेड हूँ। मुझे हमेशा ये फीलिंग चाहिए कि मैं अंडरपेड ही रहूँ, ओके। क्योंकि मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ कंपनी को। तो वो मेरे लिए एक वो नहीं है कि यार ग्रज का रीज़न नहीं है कि मैं अंडरपेड हूँ। मेरे लिए वो एक प्लेज़र है कि मैं अंडरपेड ही रहना चाहता हूँ। कंपनी मुझे ज़्यादा दे रही है, मैं उससे ज़्यादा कंपनी को डिलीवर बैक करूँगा और उसके लिए फिर आप अपना दायरा बढ़ाते चलो काम का, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। इम्प्रोवाइज़ेशन इज़ समथिंग आई डिड अ लॉट व्हेन आई केम टू दिस कंट्री, व्हेन आई केम टू माय फर्स्ट जॉब इन दिस कंट्री। आई चेंज्ड मेनी थिंग्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई एक्चुअली वाज़ नोटिस्ड हुँ, रियली एट द टॉप एज़ वेल। करेक्ट।
तो वो चीज़ ज़रूरी थी और वही चीज़ मैं अपने आजू-बाजू के लोगों को भी बोलता था कि यार तुम्हारा ये टाइम है, भाई ये मत सोचो कि मेरा ये काम तो मैंने कर दिया। उसका पोस्टमार्टम ऐसा कर दो कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम उसका एफर्ट भी कम लगे और तुम और ज़्यादा कुछ भी कर सको। कूल है वो तो। True, true. So what are you doing now? आई एम looking at the entire finance and accounts function of my company today. We are a big group which deal into construction equipments. We supply to oil and gas, we supply to residential, commercial infrastructure projects. We are supplying labor as well. We are behind many iconic Hmm. construction in this beautiful country. Like we are part of the Sea World. ये ZNM म्यूजियम जो खुला है वो, Okay. देन Guggenheim म्यूजियम आ रहा है, देन दिस वन Zabil Tower on Shahzad Road. Yes. That technology was Yeah. thanks to us. We'll be definitely heavily invested in Maktoum Airport. We are part of casino as well. We have been a part of Expo as well. तो कहीं न कहीं हमारे इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी काफ़ी जगह है। Okay. तो that is a MNC and I am looking at the entire finance function in this country of that. Very nice. So I'm leading a team of, we are a small team today, 10 people, but the entire function of finance and accounts and credit happens from here. But of course, we have a back office as well in Bangalore. Hmm. तो बैंगलोर से हमारे को जो रूटीन फंक्शंस में सपोर्ट होता है जैसे इनवॉइसेस बुकिंग एंड पेमेंट्स एंड ऑल इज हैपनिंग फ्रॉम देयर व्हिच इज अ सेंट्रल फंक्शन इन बैंगलोर तो so far so good. I'm quite happy because the good thing is it's a big MNC and there are a lot of great minds working here. The beauty of working with great minds are they keep you on your toes. You are always sharpened. You're always polished some way or other because you're always challenged to deliver. You elevate yourself with them. Of course. Yeah. So that rubs you through you and you also get a refined version of yourself. Yeah. True. I agree with that. Yeah, absolutely. तो वही है. So what next for Anurag? Next for me is actually कहने को I used to think कि नहीं नहीं यार I'll retire by this age and then I'll chill. Okay. But अभी तो when it comes to life दोनों बच्चों को पढ़ाना है. पढ़ाना एज अ वो तो एक ड्यूटी है ही है बट एट द सेम टाइम ट्राई टू इनेबल देम टू लिव लाइफ ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंट और जो भी सपोर्ट है वो है. सेकंड थिंग इज जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ इतना हो गया कि लाइफ आराम से चल सकती है दैट टाइम देन आई विल से ओके ठीक है लेकिन अभी तो मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा. आई डोंट थिंक रिटायरमेंट तो बहुत दूर है अभी मेरे को लगता है समहाउ. पहले लगता था कि इतना कर दूंगा तो हो जाएगा लेकिन 99 का फेयर होता है ना जो वो कभी ना वो लायबिलिटी और लोन यार हम सब आए थे और यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग यही कहते हैं ना 2-3 साल के लिए जाएंगे और वापस आ नहीं, जाएंगे. वो 2-3 साल आते नहीं ही नहीं है भाई वो होता. क्योंकि हम जो लोन चुकाने आए थे वो तो कब का चुक गया होता है. दूसरा सर पकड़ लेकिन गया. जो हमने लोन देखे भी नहीं थे सोचे भी नहीं तो वो आ चुके होते हैं. तो वो 2 साल तो आते ही नहीं है. True. अब भगवान ना करे कभी ज़बरदस्ती जाना पड़े तो जाएँगे फिर हाथ जोड़ के बट अगेन जब तक है आई रियली वांट टू स्टिक इन एंड आई रियली एन्जॉय दिस कंट्री अ लॉट एंड अमेजिंग ना. It is. कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, कन्वीनियंस है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाटएवर यू वांट टू डू इट्स देयर ऑन द ऑफरिंग Yeah. फॉर यू. Yeah. I agree. Well, on that वो है. note, Anurag, thank you so much for telling us your stories and inspiring us and in fact a lot of young people that if you put your failures behind and you keep your objective ahead, हुँ. you can achieve the greatest of things, whatever you aim for. And I'm really glad to know some part of your life, which I was not even aware of. या Which is I really appreciate that. कि मजा आ गया सुन के यार. सच में हाँ, मेरे को भी मतलब विजिटिंग दोज़ मेमोरी लेन्स विद यू लाइक कितना कुछ किया हमने yeah, लाइफ में और absolutely. इट And we वाज़ look ग्रेट. forward to have many more success अरे to you and wish you all the best. Thank you. थैंक्स टू यू आल्सो यार. Thank you for coming. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड मज़ा आ गया मेरे को भी एंड आई रियली विश यू सक्सेस एज़ वेल विद Thank दिस you. अमेजिंग थिंग यू आर डूइंग और आई एम श्योर कि स्टोरीज़ जिस तक भी पहुँचेगी कहीं न कहीं मज़ा आता है. आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर वीडियोज़ एवरीथिंग है ना. बट आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग. I would like to mention one thing which I like there I can see believe it is written. मैं वो तब से वही देख रहा था. Right? हाँ. Uh, I have a very strong belief in one thing.
दिस आई टेल एवरीवन कि बी पॉजिटिव कि जो होगा सही होगा, ठीक है? और वो बिलीव मेरे अंदर ऐसा इनकलकेट कर गया है कि कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, मैं बहुत चिल रहता हूँ कि नहीं, नहीं ठीक हो जाएगा। जब सीए के रिजल्ट्स आ रहे थे, उस समय ये स्टार्ट हुआ था कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली, फिर इंटरव्यूज़ हो, चाहे जॉब हो या कुछ भी हो, वो आता चला गया। और वो इतना आ गया मेरे अंदर कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गया लाइफ में, कि नहीं मेरे साथ गलत होगा ही नहीं, क्यों? हुँ। मैंने कभी किसी से गलत नहीं किया। तो दैट थिंग ऑफ कर्मा यू कैन से कि मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, किसी का अच्छा नहीं कर सका तो बुरा तो नहीं करता नहीं हूँ। अच्छा सोचता हूँ, वेल विश करता हूँ, कहीं न कहीं अपने गुड चीज़ें करता हूँ, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। गुड कर्मा विल फॉलो मी एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है तो तू भी पॉजिटिव रह, पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव है, तो भाई अगर तेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कम से कम तू तो पॉजिटिव रह। तो मेरा ये मानना है बी पॉजिटिव बिकॉज़ व्हाट विल हैपन इवेंचुअली विल हैपन। You can't control that. But I heard from many few people which really inspires me till now is what you can control is how you react to that situation. Because many a times your response to the situation defines how long the duration will be. तो कितना टाइम तक झेलोगे आप, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे झेल रहे हो उस चीज को। तो इफ यू आर पॉजिटिव ऑन द आउटकम, होल्ड टू दैट, बी पॉजिटिव, बिलीव इन दैट कि सही होगा जो होगा एट द एंड ऑफ द डे। घबराओगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या है, वीक हो जाता है सिचुएशन को लेके। ऑलवेज बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा। जो सिचुएशन आ जाए वहीं आस-पास, सब उसको ठीक लेके हो। हो पॉजिटिव, हाँ। सब ठीक ही होगा यार, अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव, डू योर गुड कर्मा, थिंग्स विल हैपन Yeah. एंड इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, डेफिनिटली देयर इज अ बेटर There is थिंग a reason. वेटिंग। Yeah, better things are waiting. Yeah, true. तो बी गुड, बिलीव गुड एंड यस, Great यार, thank you गॉड so ब्लेस much. ऑल। ठीक है? Thank you भाई, थैंक यू मजा ब्रो, आया। मजा आ गया। Thank you so much for watching this podcast till the end. I hope today's conversation reminded you that every journey has meaning, even the ones that unfold quietly away from the spotlight. I request you, please do three things. One, give me feedback on comments, what you liked and how I can improve. Two, share it with at least one person who may get inspired after listening to this. And three, don't forget to subscribe our channel on YouTube and Spotify. Your support means a lot. Until next time, uncommonly common. Thank you.